हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी 2024 सीबीटी 2 जो रिसेंटली कंडक्ट हुआ है 2 मई और 6 मई को, उसके रीजनिंग पार्ट के 4 सेट थे, उसके कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस के, है ना। ये तो आपकी पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं गॉडफादर रीजनिंग से। इसकी फ्री पीडीएफ आपको नियॉन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको अपडेटेड लेनी है तो आपको नियॉन क्लासेज ऐप पर जाना है, वहां ई बुक मिल जाएगी जो डाउनलोड करके आप प्रिंट करवा सकते हो, पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैथ के लिए है अपने पास ये फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर, और इसकी बुक भी है ना। ये बुक कॉन्सेप्ट वाइज है, चैप्टर वाइज के साथ साथ कॉन्सेप्ट वाइज भी है, मतलब हर एक चैप्टर में जितने भी पॉसिबल कॉन्सेप्ट हैं वो सब इस बुक में लाए गए हैं। उसके नीचे उसके प्रूफ है, कॉन्सेप्ट का कोई प्रूफ अवेलेबल है तो वो लिख दिया गया है, और उसके नीचे प्रैक्टिस भी दी गई है ना, एग्जाम्पल बताए गए हैं उसके। तो ये सारा का सारा बहुत यूजफुल है हमारे लिए, क्योंकि अभी जो आने वाले एग्जाम है उनमें ये 2024 मेंस जो एग्जाम हुआ था वहां से 100% कंटेंट मैच हुआ है। मतलब इस बुक को पढ़कर आप मेंस के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर सीजीएल मेंस के कर सकते हो तो एनटीपीसी के, एएलपी के, किसी के भी कर सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई सबको। दूसरा, इसी एग्जाम के एएलपी के मैथ का जो पार्ट था उसका कंप्लीट 4 सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। ये एनटीपीसी जो एग्जाम आएगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो जितने भी अप्रोच थे, है ना, वो सारे डिस्कस किए गए हैं। दूसरा, एग्जाम में किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या मेथड होना चाहिए, जो बेस्ट मेथड है वो मैंने बताया गया है। उसको कैसे फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं तो वो भी डिस्कस किया गया। तो बहुत यूजफुल वीडियो है, ये भी आपको देखना है। ठीक है, दूसरा हम बात करें, अगर इनकी आपको बुक्स खरीदनी है तो अमेजन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है दोनों। एनटीपीसी 2024 अब हमारे पास केवल 20 से 22 दिन बचे हैं, तो मोटा मोटा काम करना है हमें रिवीजन। तो रिवीजन कैसे करना है, देखो हमारे पास ये जो गॉडफादर बुक्स है ना, जनरल साइंस की, जनरल स्टडीज की, स्टैटिक जीके की, ये बहुत यूजफुल है क्विक रिवीजन के लिए। बहुत फास्ट रिवीजन कर सकते हैं इनकी हेल्प से, और इसमें कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं की गई है कि इररिलेवेंट हो। यहां से जनरल साइंस जो बुक है इसमें एएलपी में इसी एग्जाम में 95% कंटेंट मैच हुआ है इस बुक से। तो कोई भी इररिलेवेंट बात, कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन इस बुक्स में नहीं है। आप इनको पढ़ के बहुत फास्ट रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात हुई, इन सब की फ्री पीडीएफ भी आपको नियॉन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ, अपडेटेड पीडीएफ। ठीक है, ये जनरल स्टडीज की है, ये सारा का सारा जो पार्ट है हमारे उसमें आता है एनटीपीसी के जीके के पार्ट में। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि रिवीजन के लिए ही बनाई गई है, मोटा मोटा यही बात है। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी के साथ साथ सीजीएल की भी तैयारी कर रही हो तो ये बैच आप परचेज कर सकते हो। ये मैम की बुक्स है, अवतार 1 एंड अवतार 2, ये वोकैब के लिए है और ये ईडियम्स के लिए। इसमें रूट वर्ड से पढ़ाया गया है और इसमें ओरिजिन से। ओरिजिन से पढ़ने का मतलब कोई और ईडियम ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका वो बनी कैसे, उसकी स्टोरी समझाई गई है, जिससे हमें लंबे समय तक वो ईडियम याद रहे। ऐसे ही रूट वर्ड भी हमें अगर पढ़ लेते हैं किसी वर्ड का रूट क्या है तो वो लंबे समय तक हमें याद रहता है। ये सारे के सारा बहुत ही यूजफुल और यूनिक बुक्स है। ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए है, क्योंकि अगर आप सीजीएल की तैयारी करोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो सब की सब यूनिक बुक्स है ये मार्केट में। ये मेंस की है सारों के सारों, ये सारे मैथ के और ये इंग्लिश के, सारे मेंस के सेट है, इसमें इनका डिटेल सॉल्यूशन करवाया गया। तो ये हमने पढ़ लिया। आप ये सारी की सारी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसका डिटेल सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, अब शुरू करते हैं हम शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन, जो रीजनिंग की है 2/5/2025 शिफ्ट 1। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमें पजल। पहले में क्या दिया गया है, ABCDEF, ये 6 लोग हैं और इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल की संख्या 1 है, उससे ऊपर 2 है, और इसी तरीके से संख्या नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखो इनकी नंबरिंग करते हैं। पहली मंजिल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मंजिल हो गई। डी एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन 3 पर नहीं रहता, तो कहां पर रहेगा, या तो 1 पे रहेगा या फिर 5 पे रहेगा। डी यहां रह सकता है या फिर यहां रह सकता है। फिर क्या बताया है, डी और ई जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है, ए सी के ठीक नीचे रहता है। अगर देखो 7 बनाना है तो डी अगर 1 पे रहता है तो ये कहां पर रहेगा, ये जो डी के साथ ई बैठा है, ई कहां पर रहेगा, 6 पर रहेगा। यही हो सकता है 7 इनका सम।
आगे क्या बताया है, एफ सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, ये स्टेटमेंट बोला है हमें, है ना। इसका मतलब ये जो हमने माना है ना, ये गलत है। तो ई यहां पर नहीं रहेगा तो सर एफ रहेगा यहाँ पे, तो डी यहां पर नहीं रहेगा। तो फिर कहां पर रहेगा, डी 5 पर रहेगा, तो ई 2 पर रहेगा। 7 बन गया ना। अब हमें पूछा है ई और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं। ई ये रहा, एफ ये रहा, तो इनके बीच में ये लोग रहते हैं। कितने लोग, ये 3 लोग रहते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुछ केले लीची है, तो बनाना हो गए, इनमें से कुछ लीची बना दिए, कुछ बनाना को लीची बना दिया गया है, और सभी लीची को कीवी बना दिया गया है। सभी लीची जो है वो कीवी बना दी, सभी लीची कीवी बना दी। और फिर बताया है कुछ कीवी स्ट्रॉबेरी है, कुछ कीवी जो है वो स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी बना दी इनमें से। अब निष्कर्ष क्या बना रहे हैं इसको, सभी केलों के कीवी होने की पॉसिबिलिटी है, सभी बनाना के कीवी होने की पॉसिबिलिटी है क्या। देखो इस चीज को हम ऐसे भी बना सकते थे ना, ये जो चीज थी ये बनाना था, है ना। फिर क्या बनाया, फिर इसमें से कुछ लीची आ गई, और फिर जो कीवी थी ये ऐसे भी बनाई जा सकती थी। तो सभी केलों के लीची होने की पॉसिबिलिटी थी, है ना। इसका मतलब ये सही है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। ऑल कीवीज आर लीचीज, क्या ऑल कीवी लीची है, नहीं है, सभी नहीं है ना, सभी लीची कीवी है। यहां से इस तरीके से रिलेशन चलता है, ये तो सही होता है, लेकिन इधर से हम नहीं जा सकते। हाँ, मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारे पास केवल 1 सही है, केवल 1 निष्कर्ष अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन बनाया गया है ना। तो वो किस तरीके से है, देखो यहाँ पे हमें देख रहे हैं एक्स का 85 के साथ वही रिलेशन होगा जो 36 का वाई के साथ में होगा। तो देखो हम क्या बना सकते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं, 43 से हमें बनाना है 85। तो कैसे बना सकते हैं, 43 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सर 86 आ जाएगा, इसमें से -1 कर देंगे। तो यही हमारे पास क्या होना चाहिए था, 36 का 77 के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमें क्या करना होगा, 72 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 ऐड करने पर आता है, मतलब ये तो फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, देखो इसमें 44 चेक कर सकते हैं, 1 बाई 1 चेक कर सकते हैं। अब इसमें देखो हमें क्या बन रहा है, जो एक्स है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से मल्टीप्लाई करके +-1 कर सकते हैं हम, है ना। तब ए आ सकता है, ये कितना आ रहा है 85, 2x + 1 पे आ रहा है, 2x + 1 पे क्या आ रहा है 85, 43 हो तो ऐसा ही हमारे पास क्या होना चाहिए, फिर y पर भी होना चाहिए था। तो ये नहीं फॉलो हो रहा, फिर हम क्या कर सकते हैं, 44 है, 44 से हम 88 -3 ला सकते हैं, -3 पे 85 आएगा, तो 73, मतलब 36 मल्टीप्लाई बाई 2, 72 -3, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तीसरा 42 से हम 84 + 1 लेके आ सकते हैं, है ना। तो 84 + 1, तो ये कितना बनना चाहिए, तो 72 + 1 73 बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना। अब देखो यहाँ पे ये बना है 42, मतलब 84 + 1, और ये 36 + 1 73, ये अपना आंसर है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो वो कौन सा चल रहा है, 2x + 1 और 2y + 1, ये पैटर्न चलेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमें सीरीज में क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर कौन सा आएगा, ये आइडेंटिफाई करना है। तो सीरीज किस तरीके से चल रही है, देखो यहाँ पे ये डिफरेंस कितने का है, -11 का, यहाँ पर भी -11 का, यहाँ पर भी -11, तो ये भी -11 होगा ना। -11 करने पर 141, इसमें से -11 करने पर 130 आ गया, मतलब सीरीज कंप्लीट हो रही है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट में दिया गया है, ये टर्म दी गई है, इनमें कुछ रिलेशन है, और वही रिलेशन हमें इन ऑप्शंस में आइडेंटिफाई करना है। तो देखो पहले क्या बना, इसका नंबर देते हैं हम 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो ये ERTM बना है, ये किस तरीके से बना है, ERTM बना है सर 2, 3, 1 और 4। तो ये कौन से में फॉलो हो रहा है, देखो यहाँ पे USER, तो पहले 2 फिर 3, तो SE आना चाहिए था ना, SE नहीं आया। फिर इसमें क्या आना चाहिए, IC फिर VE, ये हो रहा है फॉलो। फिर इसमें देखो, इसमें HEWN आना चाहिए था, HE नहीं आया, तो ये भी नहीं हो रहा फॉलो। ZERO में ER नहीं आया, तो ये भी नहीं हो रहा फॉलो। ऑप्शन बी अपना आंसर है ना। बाकी आगे वाले में भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर 2 ऑप्शन मैच करते तो, है ना। आगे वाले का भी पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में दिया गया हमें हैशटैग का
HDI के साथ वही रिलेशन है जो MIN का परसेंटेज के साथ में। हमें हैशटैग और परसेंटेज आइडेंटिफाई करना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखो ये H मैं बड़ा लिख देता हूं इधर, H D और I है ना। पैटर्न क्या चला देखो, 4 + 4 8 + 1, तो यहां से +4 किया गया है, इधर +1 किया गया। तो ये MIN में हो रहा है क्या फॉलो। MIN दोबारा लिखता हूं, देखो मैं MIN, तो देखो 9 + 4 13, 13 + 1 14, तो फॉलो हो रहा है। इसका मतलब हैशटैग और परसेंटेज में भी यही पैटर्न फॉलो होना चाहिए, है ना। ये फॉलो होगा क्या, देखो 6 4 10 1 11 है ना। यहाँ पे देखो 7 4 11 2 13, लेकिन +1 होना चाहिए था, तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। दूसरा देखो ये तो सही है, यहाँ पे देख लेते हैं हम 11 और 1 12, तो ये सही है, बस 7 4 11 1 12 आ गया, सही है। इसमें देखो यहाँ पे दोनों फॉलो हो गए, तो ये अपना आंसर होगा, क्योंकि डबल आंसर हो नहीं सकते ना, बाकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। 6 4 10 ये -1 हो गया, यहाँ पे 6 4 10 +1, और ये 8 और 3 11, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो क्या चाहिए, 4 चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, G आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन बी अपना सही आंसर है। पैटर्न समझ में आया सबको, क्या है, यहाँ से 7 4 11 और 4 और 4 8 + 1 9 ना। नेक्स्ट में हमें दिया गया है 10 लोग 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 5 लोगों के साथ इस तरह बैठे कि आसन पंक्तियों के बीच में समान दूरी है। पहली पंक्ति के बारे में बताया गया है, ABCDE बैठे हैं और वे सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हम उत्तर की ऊपर मानते हैं, है ना, तो ये दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा इनका मुंह, है ना। 5 लोग सेकंड पंक्ति के बारे में बताया, RSTUV बैठे हैं और वे सभी उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो नीचे वाली पंक्ति में बैठेंगे। अब हमें आगे क्वेश्चन बताया गया है, इस प्रकार प्रत्येक पंक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति का सामना करती है, ठीक है। ए अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा है, तो ए ऊपर की तरफ बैठा है ना, ए ऊपर बैठा है और इसका मुख नीचे की तरफ है, PQRST, इस तरीके से 5 लोग बैठे हैं और इनका मुख ऊपर की तरफ है। ए अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर है ना, इस तरफ मुंह करके बैठेगा तो दाहिना ये होगा ना, तो इस तरफ ये वाला ए यहाँ पर बैठ गया, और ये बताया गया है यू का सामना कर रहा है, ये यू का सामना कर रहा है। आर अपनी पंक्ति के केंद्र में बैठा है, आर इस पंक्ति में बैठा है और सेंटर में बैठ गया, और सी का सामना कर रहा है, सी का सामना कर लिया। ई सी और डी के बीच में बैठा है, सी यहाँ पर बैठा तो डी यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, ई यहाँ पर बैठ गया इनके बीच में, और किसका सामना कर रहा है, टी का सामना कर रहा है। एस अपनी पंक्ति के दाहिने छोर पर बैठा है, दाहिने छोर ये हो गया, इस तरफ मुंह करके बैठेगा तो दाहिने छोर ये हो जाएगा, तो ये एस यहाँ पर बैठ गया। अब इसमें तो वी बैठ गया और यहाँ पर बी बैठेगा, सही है। बी के ठीक विपरीत कौन बैठा है, बी के ठीक विपरीत बैठा है वी, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमें पूछा है निम्नलिखित अक्षर और पंक्ति की श्रृंखला को देखें, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर आया हो, अक्षर के पहले एक अक्षर है ना, और उसके बाद एक प्रतीक। तो पहले एक लेटर आएगा और फिर उसके बाद लेटर आएगा, फिर सिंबल आएगा। लेटर के पहले एक लेटर हो गया, फिर बाद में सिंबल हो गया, तो 2 लेटर्स कंटिन्यूअस आने चाहिए, फिर सिंबल आना चाहिए। तो सिंबल देखो कहां पर है, देखो ये सिंबल रहा, उसके पहले 2 लेटर्स, तो ये बन गया एक अपना पेयर, ग्रुप बन गया ये। फिर देखो यहाँ पर भी सिंबल है लेकिन इसके पहले 2 लेटर्स नहीं है, ये भी सिंबल है लेकिन इसके पहले 2 लेटर्स नहीं है। फिर आगे चलेंगे हम तो ये बनेगा देखो सिंबल और 2 लेटर्स। फिर ये देखो ये भी सिंबल है लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स नहीं बने, है ना। फिर ये भी सिंबल है, इसके पहले 2 लेटर्स है, ये भी सिंबल है, इसके पहले 2 लेटर्स है, तो ये 4 ग्रुप बन गए, 4 ग्रुप। नेक्स्ट देखते हैं, ए जो है वो भाग को रिप्रेजेंट करता है, बी जो है वो मल्टीप्लीकेशन, और सी को है वो प्लस को, सी प्लस को रिप्रेजेंट करता है, डी का अर्थ है माइनस, तो हमें आइडेंटिफाई करना है इसकी वैल्यू। तो सी स्टैंड्स फॉर प्लस, ए स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डी स्टैंड्स फॉर, डी का अर्थ है माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और बी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। तो सिंप्लीफाई कर दे, 32 डिवाइडेड बाई 4 8 हो गया, 38 प्लस 8 46 हो गया, फिर माइनस करना है 35, तो कितना आ जाएगा, ये तो 11 आ गया, ऑप्शन सी अपना आंसर है। नेक्स्ट में दिया गया है 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 4 पीपल ईच इन सच ए वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन, वही जो हमारे पास 10 के लिए था वो इस बार 8 के लिए आ गया, है ना, सेम ही है, यहां तक तो इंस्ट्रक्शन ही दिया गया है, क्वेश्चन हमें बनेगा सेम ही बात है ना। देखो 2 सेकंड पंक्ति और ये फर्स्ट पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति में ABCDE बैठे हैं और वे सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, ये 1 2 3 4 है ना,
इसमें 4 लोग बैठ गए, दक्षिण की तरफ मुंह हो गया, और ये 4 लोग बैठ गए, उत्तर की तरफ मुंह हो गया। पहली पंक्ति में ABCD और दूसरी में PQRS बैठे हैं। यही बात है। P और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। P और Q के बीच में 2 व्यक्ति कब बैठ सकते हैं? जब P और Q दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हो, तभी बैठ सकते हैं 2 व्यक्ति। A P के तत्काल बाईं ओर बैठे व्यक्ति का सामना कर रहा है। अगर P यहां बैठे, हम P को अगर हम यहां बैठाएं, P एक्सट्रीम पॉइंट पर बैठेगा, P को यहां पर बैठाएं, तो हमें बताया गया कि P के A जो है, A P के तत्काल दाईं और बाईं ओर बैठे। P का बाईं कौन सा होगा? देखो इस तरफ ये बायां होगा ना, तो यहां पर व्यक्ति है ही नहीं कोई, और जो A है P के बाएं ओर बैठे व्यक्ति का सामना कर रहा है, तो यहां पर कोई बैठ ही नहीं सकता ना। इसका मतलब जो हमने P की पोजीशन सिलेक्ट करी है वो गलत है, वो यहां पर बैठेगा। अब P के बाईं ओर जो व्यक्ति बैठेगा उसका सामना A करेगा, है ना। A P के तत्काल बाईं ओर बैठे व्यक्ति का सामना कर रहा है। R S के तत्काल बाईं ओर बैठता है। R जो है वो S के तत्काल बाईं ओर, यहां पर Q बैठेगा, S के तत्काल बाईं ओर बैठेगा, तो S यहां पर बैठेगा और R यहां पर बैठेगा, तभी बैठ सकता है। तो हमने इनकी पोजीशन फिक्स कर दी, ये इस तरीके से बैठ गए, सही बैठ गए भाई, है ना। अब क्या बताया है ऊपर वाले के अंदर? ऊपर वाले में देखते हैं, D C के तत्काल दाईं ओर बैठा है। C के दाईं ओर, C का दायां ऐसा होगा ना, C का दायां, तो C यहां पर बैठेगा और D यहां पर बैठेगा, तो D के दाईं ओर बैठ गया C जो है, C के तत्काल दाईं ओर D बैठ गया ना, देखो दाईं ओर ये बैठ गया। अब कौन रहा है यहाँ पर केवल B रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा P का सामना कर रहा है? P का सामना कौन कर रहा है सर? ये कर रहा है। ये कौन है? ये B है सर। नेक्स्ट में दिया गया है, गणपत स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट A एंड वॉक्स 18 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड टेक्स ए लेफ्ट टर्न बट 32 मीटर, 10 लेफ्ट, 26 लेफ्ट, 61 एंड टर्न, स्टॉप एट ए पॉइंट B। मतलब ये कोई डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बना है, कोई पॉइंट है, गणपत बिंदु A से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट A से स्टार्ट कर रहा है, हमने मान लिया ये वाला। फिर बाएं ओर मुड़ा है, कहां पर चलकर? पश्चिम की ओर चलकर ये हमें 18 मीटर चला है। यहां पर पॉइंट A है, 18 मीटर चला और फिर चलने के बाद बायां मुड़ गया। तो बायां मुड़ेगा तो इस तरफ चल रहा है ना, तो इसका बायां किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। फिर बायां मुड़ा और 32 मीटर चला, 32 मीटर चल गया। फिर बायां मुड़ा मतलब अपना इस तरफ बायां मुड़ जाएगा और 26 मीटर चलता है, तो ये 26 मीटर चल गया। फिर बायां मुड़ता है और 61 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ गया और 61 मीटर चल गया। तो हम देखें कि इस पॉइंट A पॉइंट से ये तो है हमारे पास 32, ये कितना रह जाएगा? ये 29 रह जाएगा ना, ये 29 रह गया। फिर 61 मीटर चलता है और फिर बिंदु B पर रुक जाता है। ये बिंदु B मान लिया हमने, ये बिंदु B आ गया। फिर हम ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं ना, ये वाली देखो, ये वाली ये कितनी बनेगी? ये हम निकाल सकते हैं 8 बन जाएगी ना, ये 8 बन गई। फिर हमें मीना की बात की गई है। मीना Z से शुरू करती है, जो A से पूरब में 22 मीटर है, A से 22 मीटर इस तरफ कहां पर आएगा? यहां पर हम मान लेते हैं 22 मीटर, ये बन गया, ठीक है 22 मीटर, A से 22 मीटर, ये तो 8 तो ये रह गया। फिर आगे कितना रह जाएगा? ये 14 और 8 22, तो ये 14 मीटर हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? A से 22 मीटर है, मतलब 8 हमने ये पहले कैलकुलेट कर लिया था, तो ये बाकी कितने रह गया? 14 मीटर रह गया। फिर क्या बताया है? वह उत्तर की तरफ 42 मीटर चलती है, सॉरी Z से शुरू करती है और बिंदु A से जो 22 मीटर हो गए, फिर उत्तर की ओर 42 मीटर चलती है। सही है, हमने अभी तक सही किया है। 42 मीटर चलती है, ये उत्तर की तरफ 42 मीटर यहां पर हो गया। तो हम देखें B से, यहां से देखो ये कितना था, यहां से टोटल ऊपर तो 29 आ गया इस पॉइंट से, तो बाकी कितना रह गया? ये 13 मीटर रह गया ना, ये 29 रह गया और ये 13 रह गया, तभी तो 42 बनेगा। तो ऊपर वाला पार्ट B से देख रहे हैं, इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से ये 13 मीटर हो गया। 42 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, ये मुड़ गई दाएं, और कितना चलती है? दाएं चलती है 35 मीटर, ये चलेगी 35 मीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ती है और 13 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और ये 13 मीटर चल गई।
13 मीटर चलती है और अंत में y पर रुक जाती है। ये पॉइंट जो यहाँ पर आई है वो y पॉइंट है, बिंदु B और y के बीच की दूरी, बिंदु B और y के बीच की दूरी। तो ये हमने आइडेंटिफाई करी थी क्या, कितनी मीटर है, ये 14 मीटर है। देखो हमने निकाला था 14 मीटर और आगे ये कितना है 35 मीटर, है ना। तो 14 प्लस 35 ऐड करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो 49 हो जाएगा, 49 मीटर। ऑप्शन बी अपना आंसर है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा समझना, एक बार नहीं समझ में आए तो जो हमने किया है उसको। नेक्स्ट में दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह दिए गए हैं और इनमें कोई रिलेशन है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है ओड वन आउट। इनमें कौन सा रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखो ये कितना है, ये +7 है, a + 7 8 आ जाता है। और ऐसे ही ये कितना है 10 और 8 18, इसमें +8 का है रिलेशन, इसमें +7 का। यहाँ से देखो ये कितना है 7 और 7 14, और ये कितना है 16 और 6 22, ये +6 का। तो ये 8 है, +6 आ गया। यहाँ से 19 और 6 25, और यहाँ से देखो 17 और 6 23, तो +6 तीनों में है, इसमें 8 का है। तो ये वाला ओड है, ये वाला इस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है कोडेड ब्लड रिलेशन। तो जो कोड प्लस होता है उसका मीनिंग है A इज द मदर ऑफ B, मतलब जो पहला है सेकंड का मदर है, ठीक है। माइनस का भी अर्थ ऐसे दिया गया है और इनका सबका अर्थ दिया गया है, ये स्पेशल कोड है। हमें आइडेंटिफाई करना है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके E का T से क्या रिलेशन है। तो इसका फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा हमें। तो फैमिली ट्री में हम जो स्क्वायर होगा उसको हम मेल रिप्रेजेंट करेंगे, जो सर्कल बनाएंगे वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। लोअर जनरेशन में ड्रॉप एरो से, हस्बैंड वाइफ को डबल एरो से, और जो ब्रदर सिस्टर होंगे उनको सिंपल एरो से। इस तरीके से उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फैमिली ट्री में। तो सबसे पहला हमें क्या दिया गया है, E एंड F। एंड का क्या रिलेशन है, देखो एंड का रिलेशन है A इज फादर ऑफ B, मतलब E इज फादर ऑफ F। फादर को ये ऊपर लिख दिया हमने, F नीचे आ गया, ठीक है। फिर बताया है प्लस का, तो प्लस का क्या रिलेशन है, देखो प्लस का रिलेशन है A इज मदर ऑफ B। तो F वो है, वो मदर है, किसकी है मदर, मदर देखो किसकी है, G की, G की मदर है। अब G का क्या रिलेशन है माइनस के साथ में, माइनस का A इज ब्रदर ऑफ V, तो G H का ब्रदर है, G जो है वो H का ब्रदर हो गया। और मल्टीप्लीकेशन का क्या अर्थ है, मल्टीप्लीकेशन है A इज वाइफ ऑफ B, तो H इज वाइफ ऑफ T, तो ये हस्बैंड हो गया। अब हमें E और T का रिलेशन बताना है। देखो ये हो गई इसकी वाइफ, तो ये भाई हो गया इसका, तो भाई की माँ खुद की माँ हो गई, तो क्या बनेगा E, वाइफ्स मदर फादर, वाइफ्स मदर फादर, माँ पत्नी के माता का पिता, पत्नी के माता का पिता, वाइफ्स मदर फादर, पत्नी के माता का पिता। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कथन क्या दिए गए हमें, सम डेस्क आर टेबल, तो सम डेस्क आर टेबल हो गई, ठीक है। ऑल टेबल्स आर कैबिनेट, ऑल टेबल्स आर कैबिनेट, ऑल टेबल्स आर कैबिनेट हो गई। फिर क्या दिया है, नेक्स्ट दिया गया है ऑल कैबिनेट्स आर बेड्स, ऑल कैबिनेट्स आर बेड्स, ऑल कैबिनेट्स आर बेड्स बना दिए हमने। कंक्लूजन दिए गए हैं सम बेड्स आर टेबल, सम बेड्स आर टेबल, सही है। इस तरीके से ये जो अंदर से बाहर की तरफ एरो होता है वो सही होता है, तो ये रिलेशन सही है। ऑल कैबिनेट्स आर डेस्क, ऑल कैबिनेट्स आर डेस्क, क्या कैबिनेट जो है वो सारे के सारे डेस्क है क्या, नहीं है, कुछ बाकी रहेगी ना, तो ये अपना गलत हो गया। तो केवल 1 फॉलो करता है, ओनली 1 फॉलो, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी कूट भाषा में, किसी कोडेड लैंग्वेज में जो कर्ड है, कर्ड को क्या लिखा गया है हमारे सामने 8 6 7 और 4, और उसी कोड भाषा में माइस को क्या लिखा गया है, माइस को लिखा गया है हमें 3 5 1 एंड 7। अब देखो जो लेटर है सी का कोड पूछा है हमने, तो 1 to 1 कोडिंग है, जो एक लेटर है उसकी स्पेशल नंबर दिया गया है, उसका स्पेशल कोड है। तो सी देखो, सी यहाँ पर कॉमन है दोनों जगह, तो इन में जो नंबर है वो कौन सा कॉमन है, वो देखो 7 एंड 7 कॉमन है, तो जो सी का कोड क्या हो गया 7 हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने है अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, मतलब 3 एक सिंपल लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, सेम लॉजिक को, और जो 4th होगा वो अलग लॉजिक को फॉलो करेगा, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है ओड वन आउट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला है वो क्या बनेगा, देखो 6 + 6 12 हो गया, 12 + 2 14, और 14 + 5
तो क्या बना देखो, यहाँ से +6 किया, फिर +2 किया, फिर +5 किया, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से देखो 12 और 6 18 और 2 20 और 5 25 फॉलो हो रहा है। देखो 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 5 20 फॉलो हो रहा है। 14 और 6 20 है ना, और 20 और 2 22, और 22 और 3 कितना बनता है, ये कितना बनेगा 27 और 28, 22 और 28, 22 के बाद कितना आया है, ये 28 बनेगा। तो 22 के बाद 6 जोड़ने पर 28 आया है, लेकिन हमें कितना जोड़ना है, केवल 5 ही जोड़ना है। 22 + 5 27 होता, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ये फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट में दिया गया है, विजय साइकिल से घर से अपनी ट्यूशन तक 10 मीटर, फिर दुकान तक 5 मीटर की सवारी करता है। वह उसी रास्ते से घर वापस आता है, उतनी ही दूरी तय करता है, समान दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पर पहली बार में उसने कितनी दूरी तय की, 10 + 5 15, और वापस आने में भी 15, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, ईच ऑफ प्रीति, किरण, ग्रेस, अंकित, दीपक, नितिन एंड नीलम हैज एन एग्जाम ऑन ए डिफरेंट डे ऑफ ए वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। प्रीति हैज एन एग्जाम ऑन थर्सडे। प्रीति का जो किस दिन एग्जाम था वो हमने इसमें बताया गया है कि थर्सडे को था। ओनली वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिटवीन प्रीति एंड नितिन। ग्रेस हैज एग्जाम ऑन द डे इमीडिएटली बिफोर नितिन बट नॉट ऑन ए मंडे। मंडे को नहीं था उसका एग्जाम। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम्स बिटवीन ग्रेस एंड दीपक। नीलम्स एग्जाम इज ऑन वन ऑफ द डे बिफोर अंकित बट नो on the one of the day after Kiran's. Who among the following has an exam on Monday? मतलब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि मंडे को किसका एग्जाम था। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा, फिर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये 7 दिन है, और इसमें से हमें केवल प्रीति का डिसाइड है कि प्रीति का थर्सडे को एग्जाम था, गुरुवार को एग्जाम था। प्रीति और नितिन के बीच केवल एक व्यक्ति ने परीक्षा दी है, प्रीति और नितिन के बीच। तो नितिन यहां पर भी हो सकता है ना, और नितिन यहां पर भी हो सकता है। 2 अभी तक डिसाइड नहीं है। लेकिन फिर क्या बताया है, ग्रेस की परीक्षा नितिन से ठीक पहले वाले दिन थी, लेकिन सोमवार को नहीं थी। तो नितिन को अगर हम यहां बैठाते हैं, देखो यहां पर, तो नितिन के पहले दिन ग्रेस की एग्जाम होगी। यहां पर ग्रेस की एग्जाम पहले दिन होगी, लेकिन बताया है कि ग्रेस की एग्जाम मंडे को नहीं थी, तो मतलब नितिन यहां पर भी नहीं है, नितिन यहां पर है फिर, है ना। नितिन यहां पर बैठ गया सैटरडे को। नितिन का एग्जाम किस दिन था, सैटरडे को। NITIN, ठीक है, क्योंकि नीलम भी है हमारे पास, एन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एंटी कर देंगे, ठीक है, एंटी कर देते हैं। फिर उसके पहले दिन कौन आ गई, ग्रेस आ गई। ग्रेस और दीपक के बीच केवल 2 लोगों का एग्जाम है, तो ग्रेस यहां आ गई, दीपक यहां नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ग्रेस के बीच 2 लोग आएंगे ना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो दीपक यहां बैठेगा। दीपक का एग्जाम किस दिन था, मंगलवार को। पर 2 लोगों की परीक्षा, नीलम की परीक्षा अंकित के पहले है, लेकिन किरण के बाद है ना। क्या बताया है, नीलम की परीक्षा अंकित के पहले है और किरण के बाद है। अंकित के पहले कब हो सकती है, देखो अंकित अगर हम यहां बैठाते हैं, है ना, अंकित अगर हम यहां बैठाते हैं तो इसके ऊपर कौन आएगी, एक तो नीलम आएगी और एक किरण आएगी, है ना। तो अंकित यहां नहीं बैठेगा, है ना। अंकित यहां बैठ सकता है किसी दिन, यहां पर बैठ गया अंकित, है ना। फिर यहां पर कौन बैठ सकता है, नीलम बैठ सकती है, और यहां पर कौन बैठ सकती है, किरण बैठ सकती है। तो सारे के सारे हो गए कंप्लीट। अब हमें बताना है कि मंडे को किसका एग्जाम था। मंडे को किसका था, किरण का। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। क्वेश्चन क्या पूछा है, कितने बच्चे पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं। तो ये वेन डायग्राम है हमारे सामने। इसमें से देखो, ये तो चॉकलेट है, ये पेस्ट्री है, और ये है आइसक्रीम। कितने बच्चे पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों पसंद करते हैं। पेस्ट्री और आइसक्रीम दोनों पसंद करने वाले ये हैं, लेकिन चॉकलेट नहीं करते। चॉकलेट करने वाले तो ये है भी नहीं ना, चॉकलेट तो इधर रह गया सर्कल में अदर। तो ये कितने हो गए टोटल, 8 पीपल, 8 चिल्ड्रंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो क्या है, हमें सीरीज आइडेंटिफाई करनी है। 93, 91, 89, 87, 85, 885। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमें
निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक की श्रृंखला, जैसे हम पिछला करके आए हैं उसी तरीके से है, लेकिन इसमें कुछ अलग आइडेंटिफाई करना है हमें। ऐसे कितने प्रतीक हैं, हमें सिंबल आइडेंटिफाई करना है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद एक लेटर है। तो मतलब सिंबल के पहले हमें स्वर आइडेंटिफाई करना है, वोवल आइडेंटिफाई करना है। तो सिंबल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो सबसे पहला सिंबल हमारे पास ये है, उसके पहले ये वोवल आ गया और इसके बाद एक लेटर आ गया, तो ये तो सही फॉलो कर रहा है भाई, है ना। सिंबल ये भी है ना, ये सिंबल है और इसके पहले वोवल नहीं है। सिंबल ये भी है, इसके पहले वोवल नहीं है। सिंबल ये भी है, इसके पहले वोवल नहीं है, और ऐसे ही हैशटैग के साथ में भी है। लेकिन देखो ये वाला सिंबल है ना, इसके पहले एक वोवल है और बाद में एक लेटर है, तो ये फॉलो हो गया एक। इसके पहले देखो यहाँ से ये जो सिंबल है इसके पहले एक वोवल है लेकिन बाद में लेटर नहीं है, सिंबल ही आ गया। इसमें भी देखो सेम ही हो रहा है, तो केवल कितने हो गए, 2। ऐसे कौन से बन गए, 2 ही ग्रुप बनेंगे जिनमें ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है हमें गलत समूह को आइडेंटिफाई करना है, इनमें से एक रॉन्ग है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इनका पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले क्या बना है, देखो ये 16, 13, फिर 10, फिर 7, फिर क्या आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया। तो कितना कम हो रहा है, देखो ये 16 से 13 हो गया, 3 कम, 13 से 10 3 कम, फिर ये 3 कम, है ना, फिर ये -3, फिर ये -3। तो ये तो सही चल रहा है भाई। फिर देखो यहाँ से 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11 और 11 + 2 13। तो दूसरा भी सही चल रहा है। तीसरा आइडेंटिफाई करते हैं, तीसरे में क्या पैटर्न है। तो ये 15 से 13 हो गया, 13 से 11, 11 से कितना होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था, है ना। 11 से 2 की कमी आ रही ना, लेकिन ये 10 रह गया, 1 की कमी है, तो ये वाला गलत है। GIJ ऑप्शन डी सही है अपना आंसर। नेक्स्ट हमें दिया गया है संख्याओं के 2 सेट नीचे दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रिया और दूसरी संख्या से परिणित होती है, मतलब इनमें कुछ रिलेशन दिया गया है मैथमेटिकल। ये संख्याएं क्या है, देखो 3 से 9 हुआ, 9 से 12 और 12 से 24। तो इनका पैटर्न आइडेंटिफाई करें हम, तो देखो 3 फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 24 है। दूसरे में क्या दिया गया है, 4 है, 16 है, 20 और फिर 40 आ गया। अब देखो 3 से 9 कैसे आ सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ सकता है, 3 × 3। तो ये क्या आ सकता है, तो 4 × क्या बनेगा, 3 12 बनना चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो 3 से 9 कैसे आ सकता है सर, 3 का स्क्वायर करने पर भी आ सकता है, तो ये तो स्क्वायर हो गया। फिर 12 है + 3 किया गया है। ऐसे ही यहाँ पर क्या किया गया है, +4 किया गया है, मतलब जो फर्स्ट टर्म था वही ऐड किया गया, फिर उसका दुगना कर दिया गया, फिर उसका दुगना। तो ये पैटर्न कौन से में फॉलो हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है हमें। 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ। 9 का स्क्वायर कितना होना चाहिए था, 81 होना चाहिए था, यहाँ नहीं हुआ। 1 का स्क्वायर 1 है, फिर उसका 1 ऐड कर दिया, मतलब जो फर्स्ट टर्म था वही ऐड कर दिया +1, और फिर उसका कितना हो गया, दुगना हो गया। ऐसे इसमें देखो ये क्या हो गया, इसमें स्क्वायर हो गया, फिर ये फर्स्ट टर्म ऐड हो गया, और फिर इसका ये क्या डबल है क्या, 56 दूनी 112 होता है, यहाँ पर 122 लिखा है, तो ये नहीं है, ऑप्शन बी अपना आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है एक कोडेड लैंग्वेज है जिसमें बेयर को ऐसे लिखा गया है और राइट को ऐसे लिखा गया है, हमें आर का कोड आइडेंटिफाई करना है। तो ऐसा हमने देख लिया, सिंगल कोडेड है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि आर दोनों में कॉमन है, आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, हम अब नंबर आइडेंटिफाई करना है दोनों में कॉमन कौन सा है। देखो ये 8 कॉमन है, तो आर का कोड कौन सा हो गया, 8 हो गया। ये हो गया अपना शिफ्ट 1, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट शिफ्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया हमें ये पजल का सिटिंग अरेंजमेंट। ABCDEF lives on 6 different floor of the same building. The lowermost floor is building number 1 and the floor above it's number 2 and so on till the topmost floor which is number 6। मतलब 6 फ्लोर दिए गए हैं, जैसा हमने पीछे किया था एग्जैक्ट वैसा ही है। जैसे सबसे नीचे 1 आ गया, फिर 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से है। अब क्या बताया गया है आगे, F lives on even numbered floor, मतलब F इवन नंबर पे रहता है लेकिन 6 पे नहीं रहता, बट नॉट ऑन 6 फ्लोर। तो कहाँ पे रहेगा फिर, या तो 4 पे रहेगा या 2 पे रहेगा। द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच D एंड F लिव्स इज 9। अगर हम F को, है ना, कौन सा था, F को यहाँ बिठा दे तो D को कहाँ बैठना पड़ेगा, नो सम होने के लिए 7 पर बैठना पड़ेगा। इसका मतलब F यहाँ नहीं बैठेगा, 4 पे बैठेगा। F अगर 4 पर बैठेगा तो D कहाँ बैठेगा, फिर D 5 पर बैठेगा, तब 9 हो पाएगा। द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच F एंड B लिव्स इज 5। देखो
F यहाँ बैठ गया 4 पर और B के साथ में इसका सम कितना बनेगा 5 बनेगा, तो B 1 पर बैठेगा। E lives immediately below C, E जो है वो C के नीचे रहता है, तो C यहां रहेगा और E यहां रहेगा, है ना। हाउ मेनी पीपल लिव्स बिटवीन D एंड E, D एंड E के बीच में ये 2 पीपल रह रहे, 2 लोग, है ना, 2 लोग। कौन सा है, ऑप्शन ए अपना आंसर है। समझ में आया, आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इस बार भी सीटिंग अरेंजमेंट है, सर्कुलर टेबल है, उसके चारों ओर 7 लोग बैठे हैं ना, 3 3 6 और ये 7, तो 7 को हम बिठा देते हैं। सबसे पहले ये 7 लोग बैठ गए। सबसे पहले कहाँ बैठेगा, कौन बैठेगा, सी के बाईं ओर से गिनने पर जी और सी के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं, जी को और सी के बीच, सी के बाईं ओर से गिनने पर, तो सी को यहां बिठा दे और बाईं ओर स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2, इसके बीच में 2 लोग बैठे हैं तो जी यहां बैठेगा, है ना, 2 लोग बैठेंगे। एफ और ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ ई यहां पर नहीं बैठे हैं अभी तक, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कहां बैठेंगे। फिर बी और ई के ठीक दाएं बैठा है, बी और ई भी नहीं बैठे हैं, बी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो जी बैठ चुका है, तो हम बी की पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं। बी जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो बायां कौन सा हो जाएगा, इसका बायां कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, सेकंड स्थान पर यहां पर बी बैठ जाएगा, यह बैठेगा, ठीक है। और फिर डी एफ का निकटतम पड़ोसी है, एफ को बिठा सकते हैं क्या हम, एफ नहीं बिठा सकते, लेकिन पहले देखो बी की पोजीशन यहां पर बताई गई है, बी के साथ ई का रिलेशन बताया गया, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। बी ई के ठीक दाएं बैठा है, बी ई के दाएं बैठेगा तो ई यहां बैठ जाएगा ना, दाएं ओर हो गया ये। फिर आगे एफ और ई का भी बताया गया है, देखो ई को बिठा दिया हमने और एफ को भी बिठा सकते हैं। अब एफ ई के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, एफ जो है ई के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो थर्ड यहां पर बायां हो जाएगा इस ई का, इधर एफ बायां, ठीक है। अब क्या बताया है, एफ के साथ में डी का भी बताया है, डी एफ का निकटतम पड़ोसी है, डी एफ का निकटतम पड़ोसी यहां पर बैठेगा। सी के दाएं ओर से गिनने पर ए के बीच, एक बचा केवल है, ए ही तो बचा है। अब इसके दाएं ओर से गिनने पर 1 और 2, 2 लोग बैठे हैं, ये 2 लोग बैठे हैं, कितने हो जाएंगे, 2 लोग। नेक्स्ट भी सेम ही है, 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग बिठा देते हैं सबसे पहले, ये हो गए, ठीक है। इस तरीके से इनको बिठा देंगे। फिर पहला जो हमें दिया गया है, ये सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, जी ई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ई के बाएं से दूसरे, तो ई का बायां फर्स्ट सेकंड, तो यहां पर जी बैठ गया, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठ गया। बी ए दोनों बैठे नहीं है, नहीं डिसाइड कर सकते। सी ई और बी, इनमें से ई के देखो ई बैठ चुका है, तो सी और ई का डिसाइड कर सकते हैं। सी ई और बी के दोनों के निकटतम है, दोनों के निकटतम कहां पर बैठेगा, देखो सी और बी के निकटतम यहां पर बैठ सकता है, वरना यहां पर तो पहले बैठ चुका है, तो बी यहां नहीं बैठ सकता, इसका मतलब यहीं बैठेगा। डी जी के ठीक बाएं बैठा है, डी जो है जी के देखो जी यहां पर बैठा है और इसके बाएं बैठा है, बाएं बैठा है तो डी यहां बैठेगा ना, बाएं बैठ गया। ई के दाईं ओर से गिनने पर अब कौन सा रह गया, देखो और कुछ छूटा है क्या, हाँ, बी और ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, बी ए के दाएं स्थान पर तीसरे पर है, ए के दाएं से, है ना, ए के दाएं से तीसरा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ए यहां पर बैठेगा, है ना। फिर कौन सा रह गया, केवल एक आदमी रहा है, वो कौन सा है, एफ रहा है, ये एफ यहां बैठ गया। अब क्या पूछा है लास्ट में हमें, ई के दाईं ओर से गिनने पर ई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, ई और एफ के बीच, ये देखो 2 लोग बैठे हैं, ई के दाएं ओर से गिन रहे हैं हम और 2 लोग बैठ गए, ठीक है, ये भी आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कथन निष्कर्ष। कथन क्या दिया गया है, देखो ट्रैफिक पुलिस हैज इश्यूड ए ट्रैफिक एडवाइजरी रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक फॉर द नेक्स्ट 2 days ड्यू टू क्लोजर ऑफ राजभवन रोड, मतलब राजभवन रोड है कोई, उसको बंद करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है ना। इसमें क्या बताया गया है, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग टू रिपेयर द पोर्ट होल्स इन राजभवन रोड टुमारो। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम है वो राजभवन रोड के कल क्या करेगा, गड्ढे भरेगा, जो रोड पे गड्ढे हो गए ना उनको भरने का काम है। तो अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सही हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो ट्रैफिक पुलिस ने उसने बिना किसी कारण से रोड बंद कर दी हो और फिर उसका फायदा उठाने के लिए उसने
नगर निगम ने सोचा कि रोड तो बंद है ही, चलो गड्ढे ही भर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब पहले डिसाइड हुआ होगा कि गड्ढे भरेंगे कल, और गड्ढे भरने की वजह से रोड में जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब करेगा, है ना, तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाए, और उस डाइवर्ट करने की सूचना यातायात पुलिस ने जारी करी है। तो मतलब पहले ये हुआ है ना, और फिर उसका रिजल्ट ये बना है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब कौन सा बना, देखो, बोथ 1 and 2 आर इंडिपेंडेंट कोज, सेकंड इज द कोज एंड फर्स्ट इज द पॉसिबल इफेक्ट। सेकंड कारण है और फर्स्ट इसका प्रभावित रिजल्ट हो सकता है। सही है, तो ये सही आंसर है ना। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है ना, ऐसा नहीं कि ट्रैफिक पुलिस ने अपना अलग काम कर दिया हो और नगर निगम अपना अलग काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। दोनों डिपेंडेंट है और एक दूसरे का रिजल्ट है। मतलब पहले नगर निगम ने डिसाइड किया कि कल गड्ढे भरेंगे, और फिर उसका जो इफेक्ट रिजल्ट निकल के आया वो क्या निकल के आया कि कल यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी करी कि वो राजभवन रोड बंद रहेगी 2 दिन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में दिया गया है यही स्टेटमेंट कंक्लूजन है। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, यदि आप जल्दी में है तो निलंबित भार, सस्पेंडेड लोड, मतलब कोई भी चीज लटकी हुई रहती है ना उसको सस्पेंडेड बोलते हैं। तो ये बोल रहा है निलंबित भार के नीचे काम करना सुरक्षित है ना। तो ये क्या सुरक्षित होगा, कोई भी भार लटका हुआ ऊपर और उसके नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा सही नहीं है, तो ये गलत है ना। अभी व्यक्ति जो असर्शन दिया गया है वो गलत है। दूसरा रीजन क्या दिया गया है, यदि आप उपकरण का उपयोग कर रहे हैं उसके सुरक्षित कार्य भार से कभी अधिक ना करें। मतलब कोई भी उपकरण है, जैसे कि लोडिंग कोई व्हीकल हो गया ना, तो उससे हमेशा एडवाइस यही रहता है ना कि अपेक्षा यही रहती है, फिर गवर्नमेंट भी हमेशा यही बोलती है कि जो ओवरलोडिंग मत करो, है ना। तो वो इसीलिए की जाती है कि क्योंकि हमेशा दुर्घटना का खतरा रहता है ओवरलोडिंग से। तो ये सही बात है, रीजन सही है, असर्शन गलत है। तो ये कौन से में दिया गया है, अभिव्यक्ति गलत है लेकिन कारण सत्य है, ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में भी क्या दिया गया है, 8 लोग बैठे हैं क्या, 7 लोग बैठे हैं, किस तरीके से, अच्छा इनकी एग्जाम है, इस बार अलग अलग दिन एग्जाम हो रही है। परीक्षा कहाँ से शुरू है, परीक्षा सोमवार से रविवार तक। तो सबसे पहले मंडे आएगा, फिर मंडे को एग्जाम के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, लास्ट में कौन आएगा, संडे। अब सबसे पहले क्या दिया गया है, वी से पहले केवल 2 लोगों ने परीक्षा दी है। वी के पहले देखो फर्स्ट दिन ये है, सेकंड दिन ये है, तो वी ने बुधवार को परीक्षा दी है, बी बुधवार को परीक्षा दी। एल के बाद केवल एक व्यक्ति ने परीक्षा दी है, एल के बाद केवल एक देगा, इसका मतलब एल की परीक्षा किस दिन हुई है, शनिवार को। वी और आई के बीच केवल 3 लोगों ने परीक्षा दी है। देखो वी और आई, वी यहां पर बैठा है, इसके ऊपर 3 नहीं है, इसके नीचे 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3। तो मतलब आई जो है वो संडे को परीक्षा देगा। 3 लोग तभी दे पाएंगे ना इसके बीच में, वी और आई के बीच 3 लोगों ने परीक्षा दी। जे और के बीच केवल एक व्यक्ति ने परीक्षा दी है। जे और के देखो कहीं भी जगह नहीं है, जे और के की बैठने की जगह यहीं पर है, जे के यहां पर बैठ सकता है ना। अब ये ऐसे भी तो हो सकता था, के एंड जे हो सकता था, लेकिन इसके लिए आगे देखो, इसको आगे पढ़ना पड़ेगा, ये क्लियरिफाई आगे होगा कि के को ऊपर रखें कि जे को ऊपर रखें। आगे क्या दिया गया है, डब्ल्यू की परीक्षा जे के ठीक पहले हुई है। तो देखो अगर जे को यहां बिठा दे तो यहां तो पहले परीक्षा हो चुकी है वी की, इसका मतलब जे यहां नहीं बैठ सकता, यहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू यहां पर हुआ है, तो डब्ल्यू की परीक्षा मंडे को हो गई। अब कौन सा रह गया, देखो यू वी डब्ल्यू है ना, ये यू रहा है केवल। तो हमें क्या पूछा है, शुक्रवार को किसकी परीक्षा हुई है, ये यू की परीक्षा हुई है शुक्रवार को, ये ऑप्शन बी अपना आंसर है। नेक्स्ट है, आसान से है ये सारे। नेक्स्ट हमारे सामने दिया गया है स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट हमें दिया गया है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्लियां कैट्स और रेट्स बन गई इसमें से कुछ, तो ये बन गई रेट्स। ऑल बेट्स आर टेबल, ऑल रेट्स आर बेट्स, ऑल रेट्स आर बेट्स है, ऑल रेट्स को हम बेट्स बना देते हैं, ये बन गए बेट्स, और ऑल बेट्स आर टेबल, ऑल बेट्स आर टेबल बताया गया हमें, ऑल बेट्स आर टेबल। ठीक है, कंक्लूजन क्या दिया गया है, कुछ बिल्लियां चमगादड़ है। तो बिल्लियां चमगादड़ है क्या कुछ, ये देखो बिल्लियां चमगादड़ में आ रही है, तो मतलब पहला तो स्टेटमेंट कंक्लूजन सही है। ऑल बेट्स आर रेट्स, तो बेट्स तो देखो इतने सारे हैं, बेट इतने हैं, और ये देखो ये रेट्स थोड़े हैं, है ना, तो मतलब इस तरफ से ऑल गलत होता है, तो दूसरा ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो केवल ओनली वन फॉलो, ओनली वन फॉलो। नेक्स्ट हमें दिया गया है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन में हमें
इसको सिंप्लीफाई करके एम और टी में रिलेशन बताना है, इसका फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में हम देख चुके हैं कि हम स्क्वायर को मेल से, सर्कल को फीमेल से, ये हस्बैंड वाइफ डबल एरो ना, और ड्रॉप एरो लोअर जनरेशन मतलब बेटा या बेटी, और जो सिंपल लाइन है वो ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे m क्रॉस n है। क्रॉस का क्या मतलब है, ये क्रॉस दिया गया हमें, a क्रॉस b मीन्स a इज द सन ऑफ b, तो m है वो n का सन है ना, m हो गया n का सन, बना दिया हमने। माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है a b का भाई है, a b का भाई है, तो n जो है वो p का भाई है, p का भाई हो गया। परसेंट का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, तो पी जो है वो एस का पिता है, ठीक है। प्लस का क्या अर्थ है, प्लस का अर्थ दिया गया है ए बी की पत्नी है, एस पत्नी है टी की, एस पत्नी हो गई टी की। अब हमें एम टी से किस प्रकार संबंधित है, एम और टी ये दोनों फाइंड करनी है। तो ये पत्नी ये हो गया इसका पिता है ना, पिता ये भाई और ये बेटा, तो वाइफ्स फादर्स ब्रदर्स सन, वाइफ्स फादर्स ब्रदर्स सन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी हमें कोड डिसाइड करना है, कौन सा, किसका कोड फाइंड करना है हमें, वेट का, जिसमें हमें वाइल यू वेट को इस तरीके से लिखा जाता है NSBGSP, और वाई वेट नाउ को किस तरीके से लिखा जाता है KCRWBG। तो इन दोनों में देखो वेट कॉमन है, ये जो वेट है यही तो कॉमन है दोनों में, तो इसका कोड भी कॉमन होना चाहिए, तो BG और ये BG जो है ये कॉमन है, BG अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया हमें कुछ सीक्वेंस है, ये है ना, ये किसी स्पेशल सीक्वेंस के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है, हमें इसमें से ओड वन आउट फाइंड करना है, मतलब उस सीक्वेंस को फॉलो कौन सा नहीं कर रहा। तो इसमें देखते हैं 13 प्लस ये 19 है, तो प्लस कितना हो रहा है 6 हो रहा है, यहाँ से प्लस 6 है, ये 20 और 6 26 प्लस 6 है, और ये W और ये 29 मतलब 23 और 6 29 हो गया, और ये 6 और 4 और 6 10 प्लस 6, ये तो सही है पहला। दूसरा देखते हैं कि B कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हम ये 11 और ये 2, तो ये -9 माने है ना, U और L 21 और 12, तो ये भी -9, यहाँ से R और 18 और 9, ये भी -9, और ये कितना बनता है, ये बनता है 28 और ये बनता है 20 है ना, माइनस में देख रहे हैं ना, तो ये -8, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है सीक्वेंस को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में भी हमें इस तरीके से सीक्वेंस दी गई है एक, और इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो ये 179 और ये 22 है, तो ये कैसे आ सकता है, देखो 18 गुणा 10 - 1, तो ऐसे ही कितना बनेगा, देखो ये 18 दिया है हमें, 115 15 से तो जा नहीं सकते, 22 से देखेंगे हम 220 - 1 219, तो कौन से में है, ये जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। गुणा देखो 18 × 10 - 1 है ना, और 220 गुणा 10 - 1, तो दोनों फुल हो रहे 179 और 219, तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो गया। ऐसा कर चुके हैं हम पीछे। नेक्स्ट देखते हैं, कौशिक स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 32 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट है ना, ईस्ट, ही टेक्स ए राइट टर्न, ये हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है ना, हमें डिसाइड करना है कि y और b के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। तो कौशिक बिंदु a से चलना स्टार्ट करता है, तो हमने बिंदु a मान लिया, ये वाला, ये बिंदु a माना हमने, और यहाँ से पूरब की ओर 32 किलोमीटर चला है, ये पूरब की ओर 32 किलोमीटर चलेगा, ये a बिंदु से ये 32 किलोमीटर चलेगा, पूरब की ओर चल गया, फिर दायां मुड़ेगा और 16 किलोमीटर चलेगा, दायां मुड़ेगा तो 16 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, फिर दाएं मुड़ता है, अगेन दाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है, यहाँ से 14 मीटर चलेगा, 14 मीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है, यहाँ पर ये बिंदु बी पर पहुंच गया, ये बिंदु जो है बी पर पहुंच गया, फिर कहाँ पर दिया गया है, बिंदु बी पर पहुंचता है और रुक जाता है, ये रुक गया, ठीक है। यहाँ पर इस कौशिक की तो जर्नी खत्म हो गई। अब चित्रा के बारे में क्या बताया गया, क्या हम ये डिस्टेंस निकाल ले क्या, है ना, ये वाली, तो ये 16 ही है, और ये वाली बच्ची भी कितनी रहेगी, ये अगर 14 है तो ये कितनी रहेगी, ये हमारे पास 14 और 4 18 रह जाएगी ना, ये वाली डिस्टेंस इतनी, ठीक है। अब चित्रा के बारे में बताया गया, चित्रा बिंदु जड़ से चलना शुरू करती है जो बिंदु ए से 60 मीटर पूर्व में है, बिंदु ए से 60 मीटर पूर्व में है ना, ये है अपने पास कोई बिंदु जड़। तो देखो यहाँ कितनी डिस्टेंस थी, 32 थी, तो ये कितनी है ना, ये 28 है ना,
ये 28 हो गई। वह उत्तर की ओर 18 मीटर चलती है, उत्तर की ओर 18 मीटर चलेगी, दाएं मुड़ती है और 19 मीटर जाती है, दाएं मुड़ी और 19 मीटर चली गई, और फिर क्या करती है यहां से फिर दाएं मुड़ती है, 19 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 65 मीटर चलती है, यहां से दाएं मुड़ेगी और 65 मीटर चली जाएगी, 65 मीटर चली जाती है। दाएं मुड़ती है यहां से 65 मीटर के बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 61 मीटर चली जाती है, 61 मीटर चली जाती है। बिंदु बी से वाई के बीच की न्यूनतम दूरी, ये यहां पर बी बिंदु पर जाके रुक जाती है, वाई बिंदु पर आके रुक जाती है, ये वाई बिंदु है और यहाँ पे रुक गई, और बी और वाई के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या किया, हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो, ये 14, ये 16 थी, है ना, 16 और ये 18, कितना हो गया 34 यहाँ पे हम देखो, यहाँ से अगर इसकी डिस्टेंस निकालना चाहें तो ये बाकी कितनी रहेगी, इसमें से 34 निकालेंगे तो कितना रह गया, ये वाला ये रह गया 1 और 31, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी है, 31 है। अब देखो ये डिस्टेंस क्या 61 है, देखो ये कितना था, यहां से बिंदु ए से जेड के बीच की दूरी कितनी बताई थी हमें, बिंदु ए से जेड की बीच की दूरी बताई थी हमें 60, है ना। 60 से फिर कितनी है ये 19, 60 से देखो यहां से बिंदु ए से जेड के बीच की दूरी 60 थी, फिर ये 19 हो गई तो 79 हो गई, है ना, 79 हो गई, जिसमें से बी जो है ये इसके 18 मीटर इधर रह गया ना, 18 मीटर, ये डिस्टेंस कितनी थी 18 मीटर थी, तो इसमें से अगर हम 18 कम कर देंगे तो कितना रह जाएगा, ये तो 61 ही रह जाएगा, मतलब बी और वाई दोनों पैरेलल आ गए अब। तो ये डिस्टेंस है, वही तो डिस्टेंस है इनके बीच की दूरी, कितनी है ये 31। ऑप्शन डी अपना सही आंसर है, सही है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी ऐसा आया था, डायरेक्शन का ऐसा क्वेश्चन नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, अच्छे से देखना इसको। नेक्स्ट में दिया गया है एक चित्रकूट भाषा में, मतलब कोई भी कोडेड लैंग्वेज है जिसमें गिफ्ट को क्या लिखा गया है, गिफ्ट को लिखा गया है 8, 2, 6 और 4। सिमिलरली ये जो दूसरी कोड भाषा है इसमें किसको लिखा गया है, फियर को, FEAR, फियर को क्या लिखा गया है 3, 5, 2 और 7। अब देखो इनमें से कॉमन क्या है, इनमें से कॉमन F है दोनों जगह, ये F और ये F, तो सिंगल कोडिंग किया गया है, एक 1-to-1 कोडिंग है ना। तो F का कोड ढूंढना है जो इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन कौन सा है, ये 2 कॉमन है इनमें, है ना, 2 ही तो कॉमन है, तो किसका कोड हो गया, F का कोड क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट हमें एक सीरीज दी गई है इस तरीके से अक्षर और लेटर्स की, तो ऐसा क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद एक और प्रतीक आता है। तो कोई सिंबल है उसके बाद सिंबल आना चाहिए, पहले लेटर आना चाहिए, तो 2 सिंबल कंटिन्यूस आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले सीरीज में। तो ये सब सिंबल सिंगल दिए गए हैं, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। 2 कहां पर दिए गए कंटिन्यूस, देखो यहाँ पर 3 आ गए, जिसमें से ये जो 2 है ना पहले, ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, इसके बाद तो 3 है तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, तो केवल 1 है ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी सेम ही बात है, इसमें क्या बताया है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले प्रतीक आता है। तो इस बार क्या आ गए, 2 सिंबल कंटिन्यूस आ गए और ठीक बाद एक लेटर आता है, इस बार लेटर बाद में आ जाएगा। तो 2 सिंबल ही आइडेंटिफाई करने हैं हमें, लेकिन इस बार लेटर बाद में होना चाहिए। तो ये सिंगल तो हमें चाहिए नहीं, है ना, लेकिन ये देखो ये जो चीज है 2 सिंबल और एक लेटर, ये फॉलो कर रहा है, ये सिंगल है, और यहाँ पर 3 सिंबल हमें कंटिन्यूस दिए गए, लेकिन ये जो लास्ट वाले हैं ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। 2 ऐसे बने हैं हमारे पास ग्रुप जो हमारी कंडीशन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट में हमें दिया गया संख्याओं का एक समूह है जो एक फिक्स सीक्वेंस को फॉलो करेगा। वो हमें पहले वो लॉजिक फाइंड करना है और उसी लॉजिक को फाइंड करने वाला ऑप्शन हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया 68, 136, 121 और 363। तो ये क्या लॉजिक फॉलो कर रहा है, ये 2 टाइम्स है ना, और ये -15 कर दिया, ये इसका 3 टाइम्स है। तो सेकंड में देखो यही लॉजिक फॉलो हो रहा है क्या, 29, फिर आएगा 58, फिर है 43 और 129। तो ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया -15 और ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, सही बात है, लॉजिक सेम हमने आइडेंटिफाई कर लिया दोनों में। अब देखो ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं, ये 2 टाइम्स हो गया, यहां से देखो ये 20 हो गया, लेकिन हमें क्या करना है -15, ये +20 हो गया, तो ये अपना आंसर नहीं है। दूसरा देखो ये गुणा 2 टाइम्स हो गया,
यहाँ से -15 और ये 3 टाइम्स, तो ये अपना सही आंसर है। यहाँ से हम देख सकते हैं ये गुणा 2 है, ये -10 है, लेकिन ये नहीं चाहिए, हमें -15 चाहिए। यहाँ से ये गुणा 2 है, लेकिन ये जो चीज़ है ये -15 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें इस सीक्वेंस में आइडेंटिफाई करना है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह इस सीरीज को कंप्लीट करना है, हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो यहाँ से देखते हैं 67 और 106, 88, 127, 109, 148। तो यहाँ से देखो हम देख रहे हैं कि इनके बीच ये सीक्वेंस इस तरीके से चल रही है, क्योंकि इनके बीच डिफरेंस कम है। ये कितना बनेगा, 67 और 88 के बीच का डिफरेंस 21। तो ये जो चीज है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने 21 आइडेंटिफाई कर लिया, +1 किया, +21 किया गया। यहां से भी कितना है, +21 है। तो ये जो चीज आएगी ये भी +21 आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 130 आ जाएगी। नेक्स्ट इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है सेम टू सेम, इस सीरीज को कंप्लीट करना है। तो पहले देखते हैं, यहां से देखो 6 से 24 4 टाइम हो गया है ना, यहां से फिर ये हाफ हो गया, फिर ये 4 टाइम हो गया है ना, फिर ये हाफ हो गया। तो अब क्या होगा, 4 टाइम होगा तो 96 आ जाएगा। फिर S से T +1 +2 +3 +4 और +5, तो 3 + 5 8, तो 8 पे आता है H, 96H। नेक्स्ट में हमें इसमें से फाइंड करना है कि इस लॉजिक को कौन सा फॉलो कर रहा है। तो ग्रांड देखते हैं। सबसे पहले देखो GRAND, तो GRNAD इनको इंटरचेंज किया है, बस ये दो जो थर्ड और फोर्थ है इनको इंटरचेंज किया है। तो अब ऑप्शन पहले इनको आइडेंटिफाई कर ले, बाकी बचे हुए हम देख लेंगे, एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन। NIGST, तो NI सेम रहना चाहिए था, ये नहीं हुआ। INDEX, तो पहले तो दो तो सेम ही रहने चाहिए था ना, GR देखो ये नहीं रहा। MINOR, तो यहाँ पर भी ये सेम नहीं रहा, तो ये अपना आंसर है। देखो FRIUT, फिर लास्ट का देखो क्या बना है, GRAND, मतलब इसको रिवर्स करके लिख दिया है ना, तो ये डी अपना सही आंसर है। नेक्स्ट हमें इसमें रिप्लेस करना है प्लस को माइनस से, गुणा को भाग से, तो कर देते हैं। जो भाग है वो गुणा से रिप्लेस हो गया, प्लस माइनस से, गुणा भाग से, और जो प्लस है माइनस है वो प्लस से, तो ये तो मल्टीप्लाई होके 45 बन गया। फिर -70 में डिवाइड करना है 7 का, तो ये 10 रह गया, प्लस 11 रह गया है ना, तो ये 35 प्लस कितना रह गया, ये कितना रहेगा, ये 11 हो गया, कितना 46 ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट में हमें इस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो मतलब इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो यहां से देखो ये 197 189, तो कितने का लेस हो गया, ये -8 हो गया, यहां से भी -8 हो गया, यहां से भी हम देख रहे हैं -8 होगा, तो यहां से भी -8 ही होना चाहिए ना, -8 होगा तो कितना रह जाएगा 165। नेक्स्ट हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन सा गलत है, गलत आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 9 2 11 13 15 17 और 19, तो पहला सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो लेटर बना है वो क्या है, 14 2 16 2 18 20 20 और 3 23, आना क्या चाहिए था 22, तो ये गलत है। QWG गलत है। नेक्स्ट में दिया गया है 2 कथन दिए गए हैं है ना, इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा एक दूसरे को कथन को फॉलो करता है, हमें पढ़ना है। सबसे पहले, एक गर्मी में स्थानीय नदी का जल स्तर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कोई नदी है, वहां पर जो जल स्तर था नदी का अब तक का सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिससे क्या हुआ कि जिससे आसपास के कस्बों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई। मतलब जल स्तर नीचे जाएगा, पानी की कमी आएगी, तो ये जल की जो आपूर्ति है वो बाधित होगी। मतलब ये स्टेटमेंट प्रभावित जो है, जो इफेक्ट हो सकता है, इसका जल की कमी का इफेक्ट हो सकता है ये। दूसरा क्या दिया गया है, क्षेत्र के कई बिजली संयंत्रों ने शीतलन प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त पानी के कारण बिजली आपूर्ति में कमी की सूचना दी है। तो पानी कम होगा तो बिजली उत्पादित भी कम होगी, इससे बिजली की जो होगा कि सप्लाई भी कम होगी, है ना, तो ये भी एक रिजल्ट हो सकता है पानी की कमी का। तो दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं, दोनों संभावित प्रभाव है इस चीज के, पानी की कमी के दोनों संभावित प्रभाव है। सही बात है, कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट में हमें दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षरों में से 3 एक निश्चित तरीके से फॉलो हो रहे हैं। मतलब इनमें एक फिक्स
लॉजिक जो सीक्वेंस है वो फॉलो हो रहा है, 3 तो फॉलो कर रहे हैं, 4th फॉलो नहीं कर रहा, वो आइडेंटिफाई करना है, मतलब ओड वन आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बी, ई, डब्ल्यू और जेड इसमें क्या फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये +3 है और ये 23 और 3 26 +3 है। इनका हम जब रिक्वायर्ड होगा तब फाइंड करेंगे। देखो इनको कैलकुलेट भी करना थोड़ा मुश्किल है ना, तो जब जो मुश्किल चीजें हैं उनको जब रिक्वायर्ड हो तभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है हमेशा। ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ हमें सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इनकी रिक्वायर्ड है कि नहीं है वो आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले एन क्यू कितना बन गया +3 और आई और एल 12 +3, लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो मैं जिनको नहीं दिख रहा है इधर लिख देता हूं, एन क्यू आई एल, तो ये +3 है और ये भी +3 है। नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, आर यू एन एंड पी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये +3 है और 14 और 2 16, ये +2 आ गया, मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। अगर लास्ट फॉलो कर रहा है क्या, देखो डब्ल्यू जेड +3 है, आर यू +3 है ना, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये अपना जो है ये फॉलो नहीं कर रहा उस सीक्वेंस को। तो ये हो गया अपना शिफ्ट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, अब 6 मई की शिफ्ट 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, ईच ऑफ आई जे के एल यू वी डब्ल्यू, तो 7 पीपल्स has an exam on different day of a week starting from Monday and ending on Sunday, मतलब 7 days 7 people 7 exams the same week. J has an exam on Friday, तो हम पहले वीक डेज डिसाइड करते हैं। मंडे हो गया, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डेज है। फिर बताया सबसे पहली जो बात बताई है हमें, J has an exam on Friday, तो J जो है ये यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। फ्राइडे को इसका एग्जाम हो गया। ओनली 2 पीपल हैव एन एग्जाम बिटवीन वी एंड जे, वी एंड जे के बीच 2 पीपल है। देखो जे यहां पर बैठा है, 2 पीपल्स यहां पे हम, तो फिर ये यहां पे अगले दिन आएगा, तो यहां की पॉसिबिलिटी नहीं है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है 1 and 2, तो यहां पर कौन आएगा, वी आएगा। वी के बीच, वी और जे के बीच 2 पीपल आएंगे। ओनली 4 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एल एंड वी, एल एंड वी के बीच 4 पीपल है, तो ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी नहीं है, नीचे की तरफ है। देखो 1 2 3 4 पीपल हो गए, तो लास्ट में कौन आएगा, वी एंड आई, वी एंड एल, ये एल आ गया, ठीक है। यू हैज एन एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद कौन है, डब्ल्यू के इमीडिएटली आफ्टर किसके, यू के बाद, यू की एग्जाम के बाद कौन है, डब्ल्यू। तो डब्ल्यू देखो यहां पर बैठ सकता है क्या, यू एंड डब्ल्यू, यहां पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। के डज नॉट हैव द एग्जाम ऑन मंडे, के मंडे को नहीं है, तो फिर कौन सा बचा है, केवल यही तो बचा है के लिए। फिर ऊपर कौन सा रह गया, ऊपर रहेगा बचा हुआ, कौन बचा रह गया, यहाँ पे आई बचा रह गया, ये आई आ गया यहाँ पे। फिर कौन सा आ गया, हाउ मेनी पीपल हैव एग्जाम बिफोर के एंड आफ्टर आई, के तो पहले और आई के बाद में, आई के बाद और के पहले, तो देखो 4 पीपल आ गए, ये 4 लोग हैं। तो कौन सा हो गया हमारे पास, ये 4, ऑप्शन डी अपना आंसर हो गया। ऐसे हम करके आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, 3 जो हमने शिफ्ट किए स्टार्टिंग की, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में थे ऐसे। नेक्स्ट हमें दिया गया है इस प्रश्न में कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। देखो इसमें हमें स्टेटमेंट दिया गया है, ए मेजर फायर ब्रोक आउट दिस आफ्टरनून इन ए मॉल इन जयपुर causing several casualties amongst the people present inside, मतलब एक मॉल है जयपुर में, उसमें आग लग गई, लोगों का नुकसान हुआ, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, मतलब लोग इंजर हुए हैं। कार्रवाई क्या होगी इसके बारे में, इसके बारे में कार्रवाई बताई गई है, द पुलिस मस्ट चेक टू सी इफ द फायर सेफ्टी रेगुलेशन वर फॉलोड बाय द मॉल, मतलब जो मॉल था उसमें जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस बनाए हैं वो फॉलो हुए कि नहीं हुए, क्योंकि हमें जो आगे है उनका भी तो मेजर रखना है, मतलब आगे होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोकना है। इसके लिए हमें आगे रणनीति बनाने के लिए ये काम करना जरूरी है, ये कोर्स ऑफ एक्शन में काउंट होगा, ठीक है। दूसरा, इसमें हमें जो आग का मुख्य कारण है, जो मेन रीजन है, वो भी पता लगाना है कि किस कारण से आग लगी, तो ये उसके लिए भी जरूरी है। तो ये है, सही है बात, ये कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है अपना। फिर बताया गया है कि यातायात पुलिस को लोगों की निकासी को सक्षम करने के लिए यातायात को आग स्थल से दूर मोड़ना चाहिए, मतलब जहां पर आग लगी है उस मॉल के पास भी अगर ट्रैफिक जाता रहेगा तो जो कैजुअलिटी हो रही है, मतलब जो पीपल अंदर फंसे हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे जल्दी से, तो हमें क्या करना होगा, जो यातायात पुलिस है वो जो ट्रैफिक हो रहा है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, तो दोनों कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं इसके। तो क्या बनेगा, देखो कौन सा है, ऑप्शन बोथ 1 and फॉलो, सही है। नेक्स्ट में दिया गया है 7 पीपल्स
एक वर्ताकार मेज के चारों ओर वर्त की तरफ मुख, मतलब अंदर की तरफ, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो 7 पीपल बिठा देते हैं हम सबसे पहले। ये 7 पीपल बैठ गए। ई, जो एफ और ई के बीच में क्या बताया गया है, एफ ई के दाएं से चौथे स्थान पर है, दाएं से। तो ई के दाएं से, ई बैठा यहाँ पे, ई के दाएं से 1 2 3 एंड फोर्थ पे कौन है, एफ आ गया। फिर बताया गया हमें एफ और एच के बीच केवल आर है। तो एफ और एच के बीच, एफ एच यहां पर बैठा है ना, एफ और एच के बीच एच यहां बैठ सकता है और एच इधर भी बैठ सकता है ना, एच इधर भी बैठ सकता है, तब बैठेगा यहाँ पे आर। अब हमें डिसाइड करना होगा कि एच बैठे किस साइड। तो एफ और एच के बीच केवल आर है, एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एच यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि यहां पर निकटतम पड़ोसी बन रहा है। तो इसका मतलब एच यहां बैठेगा और एफ और एच के बीच कौन बैठेगा, आर बैठेगा। ये बैठ गया आर। एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जी के बीच केवल पी बैठा है, ई और जी के बीच केवल पी बैठा है। तो देखो ई ये बैठा है और जी यहां पर बैठ सकता है क्योंकि यहां बैठ नहीं सकता, तो ई और जी के बीच पी बैठा है। अब बचा कौन, बचा हुआ कौन सा रह गया, ई एफ जी एच, पी क्यों बच गया एक, है ना, ये क्यों आ गया यहां पर। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद जी के दाएं से गिनने पर, जी कहां पर बैठा है, ये बैठा, इसके दाएं से गिनेंगे और जी और क्यू के बीच कितने लोग हैं, तो ये 2 पीपल्स है, ये 2 पीपल्स। ऑप्शन सी अपना आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है 8 लोग समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग इस प्रकार बैठे। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं पीछे, हमने किए हैं। अब देखो क्या बताया है, पंक्ति 1 में ए बी सी डी बैठे हैं और पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस बैठे हैं और इनका मुख किस तरफ है, इनका तो जो ऊपर 4 बैठे हैं उनका मुख तो है साउथ की तरफ और जो नीचे बैठे हैं उनका होगा, ये ऑपोजिट फेसिंग बैठे हैं, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ हो गया। पी क्यू आर एस बैठे हैं, सभी का मुंह उत्तर की तरफ है, बात है। अब हमें बिठाना है इन सबको, तो बिठाने के लिए हमें जो डायरेक्शन दिए गए हैं, 4 पीपल हमें अरेंज करने हैं यहाँ पे और 4 इनके अपोजिट। तो आर की पोजीशन बताएगी हमें, आर के दाएं केवल 3 लोग बैठे हैं। तो आर कहां पर बैठे जिससे उसके दाएं और 3 लोग बैठ सके, यहां पर बैठ सके, यहां पर बैठ जाए तो देखो दाएं 3 लोग बैठ गए। फिर क्या बताया है, डी उस व्यक्ति का सामना करता है जो एस और पी का निकटतम पड़ोसी है। डी किसके सामने बैठेगा, एस और पी। तो एस यहां पर भी बैठ सकता है और एस यहां पर भी बैठ सकता है, मतलब एस और पी यहां पर पी बिठाए तो एस यहां पर बैठेगा, अगर एस यहां पर बिठाए तो पी यहां पर बैठेगा। इस तरीके से बैठ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटी है। अभी तक हमें डिसाइड नहीं है कि कौन सा कहां पर बैठेगा, है ना, पी और एस। लेकिन डी का पता चल गया कि यहां पर कौन बैठेगा, ये तो क्यों बैठेगा ना, पी और एस यहां पर बैठ गए तो क्यों यहां पर बैठेगा और क्यों के ऑपोजिट कौन सा बताया, डी बताया गया है, ठीक है। सी उस व्यक्ति का सामना करता है जो एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एस के बाएं बैठना है हमें, एस के बाएं, अगर एस को यहां बिठाएं हम, हमारे पास पॉसिबिलिटी थी ना एस को यहां पर बिठाने की, अगर एस को यहां पर बिठाएंगे तो इसके बाएं दूसरा कोई प्लेस ही नहीं है, तो इसका मतलब एस हमने यहां पर बिठाया, ये सही है, एस यहां पर बिठा दिया हमने, ठीक है। तो पी यहां पर बैठ गया और इसके अपोजिट क्या बताया है, एस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, उसके अपोजिट सी बैठा है, उसके अपोजिट सी बैठा है, ये सी बैठ गया। आर ए का सामना नहीं कर रहा है, आर ए के अपोजिट नहीं बैठ सकता, तो फिर ए की तो प्लेस बचा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर कौन बैठा है, बी बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा बी का सामना करता है, बी का सामना कौन कर रहा है, देखो ये आर कर रहा है, ये वाला आर, ऑप्शन सी अपना आंसर है। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में दिया गया है कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड करना है हमें, इस इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है और एम और टी का रिलेशन बताना है। तो हम पहले करके आ चुके हैं बहुत दोनों शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन, मेल को स्क्वायर से, फीमेल को सर्कल से, लोअर जनरेशन मतलब बेटा या बेटी को ड्रॉप एरो से, बोथ एरो जो डबल एरो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं हस्बैंड वाइफ, और जो सिंपल लाइन है उसको हम ब्रदर सिस्टर से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एम क्रॉस एन। तो क्रॉस का क्या अर्थ दिया गया है, इसका कोड क्या बनाया गया है, ए बी का पुत्र है ना, ए बी का पुत्र है, तो एम एन का पुत्र बना देते हैं हम, पुत्र है तो ये बन गया इस तरीके से एन का, ठीक है। दूसरा क्या बताया, परसेंट। परसेंट का क्या अर्थ है, बी ए बी का पिता है, तो जो एन है वो पी का पिता है, एन है वो पी का पिता है। इससे क्या मतलब बना कि ये दोनों भाई बहन है क्योंकि दोनों का पिता सेम है। पी हो गया, पी का रिलेशन बनाया है एस के साथ में, तो वो प्लस का रिलेशन है। प्लस का क्या मतलब है, ए बी की पत्नी है, तो जो पी है वो एस की पत्नी है, पी पत्नी बनेगी तो एस पति बनेगा, ठीक है, ये पति बन गया। और माइनस का क्या अर्थ है, माइनस का अर्थ है ए बी का भाई है, तो जो एस है वो टी का भाई है, टी का भाई है, ठीक है। यहां से ये दोनों भाई बहन हो गए। अब हमें बताना है एम टी का रिलेशन, टी ये रहा, एम ये रहा, तो ये क्या बना, देखो ये बनेगा इसका पति, तो ये भाई
भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई, भाई की पत्नी का भाई, ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। नेक्स्ट में दिया गया है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है सेम। अब हमें कथन दिए गए हैं कुछ जहाज नाव है जो सम शिप्स आर बोट्स, तो हम पहले शिप्स बना लेते हैं, शिप्स ये बन गए है ना, और इसमें से कुछ जहाज नाव बनाए गए है ना, नाव बना देते हैं, ये बन गई बोट। ऑल बोट्स आर सबमरीन्स, तो ऑल बोट्स को हम सबमरीन्स बनाते हैं, ऑल बोट्स आर सबमरीन्स। फिर क्या बताया गया है, कुछ सबमरीन्स, सम सबमरीन्स आर याच, है ना, कुछ पनडुबिया नौका है, तो इसमें से जो सबमरीन्स है उनमें से कुछ ही है, कुछ क्या बनाई गई है, याच बनाई गई है, याट बना दी, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बन रहा है, कुछ नौका मतलब जो याट है वो नाव है क्या, जो याट और नाव का रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। देखो ये नौका थी, बोट थी, और ये याट है, ठीक है, तो इनका रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये फॉलो नहीं कर रहा। कुछ नौका जहाज है, कुछ नौका जहाज है, शिप ये रहा, और कौन सा है, ये नौका ये थी ना, याट ये वाला, इनका भी रिलेशन नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं फॉलो हो रहा, मतलब बोथ ही फॉलो नहीं हो रहे, ना तो वन और ना ही दो अनुकरण करता है। नेक्स्ट हमें दिया गया मंगल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 14 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, तो जो अपनी रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे उनमें से इस बार डायरेक्शन के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है ना, ये नए क्वेश्चन है, नए पैटर्न के ना। तो अब इनको करते हैं, देखो क्या दिया गया है, ऐसे हम पीछे भी करके आए हैं। मंगल बिंदु ए से चलना स्टार्ट करते हैं, तो हमने डिसाइड कर लिया कि मंगल बिंदु ए मान लिया ये, और ये चलना स्टार्ट करेगा 14 मीटर उत्तर की ओर, 14 मीटर गया है, ये 14 मीटर चला गया। फिर यहां से क्या किया, दाएं मुड़ता है, 9 मीटर चला जाता है, 9 मीटर चला गया। फिर यहां से भी दाएं मुड़ता है और 37 मीटर चला जाता है, ये उस 37 मीटर चला गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके क्या करता है, 37 मीटर चलने के बाद बिंदु बी पर पहुंचता है और रुक जाता है, तो मंगल की यात्रा तो खत्म हो गई यहाँ पे बी बिंदु पर पहुंचकर। और हम डिसाइड करते हैं ये वाली डिस्टेंस, ये कितनी बनेगी, देखो ये 14 है, तो ये कितनी रहेगी 23। अब जयंती स्टार्ट करेगी चलना, जयंती बिंदु जेड से चलती है, और बिंदु बी से, जेड के बारे में क्या बताया गया है कि जो बिंदु बी से 15 मीटर पूर्व की ओर है, बिंदु बी से 15 मीटर पूर्व कर देते हैं हम ये जेड बिंदु, और यहां से कहाँ जाती है वो 11 मीटर पूर्व में चली जाती है, वो 11 मीटर पूर्व में चली गई, तो ये 15 हो गया, 11 हो गया, टोटल हो गया 26। बाएं मुड़ती है, 11 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ती है और 42 मीटर चली जाती है, 42 मीटर। तो हमने देखा है कि ये कितना था, ये 37 था, ये 42 है, तो ये ऊपर चली जाएगी इससे, ये ऊपर चली गई इससे, यहां तक चली गई, और फिर 42 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ती है और 63 मीटर चली जाती है, ये यहां से 63 मीटर चली गई। अब देखो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं ना, ये 26 है, ये 9 है, तो कितनी हो गई, 35 तो हो गई। अब यहां तक की डिस्टेंस हम देखें तो ये तो 35 हो गई, आगे कितनी रहेगी, 63 माइनस 35 करना है, तो ये 7 मल्टीप्लाई बाई 9 है, और ये 7 मल्टीप्लाई बाई 5 है, तो बाकी कितना रह गया, 7 इंटू 4 रह गया ना, 7 इंटू 4 होता है 28, तो ये डिस्टेंस हो गई 28 इसके आगे की। फिर क्या करती है, वो बाएं मुड़ती है और 19 मीटर चलती है, बाएं मुड़ी यहां से और 19 मीटर चल ली, ये 19 मीटर चल ली, तो ये डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं ना। ये हमारे पास कितनी थी, देखो ये हमारे पास हम डिसाइड कर सकते हैं, ये 37 है यहाँ तक, ये 5 हो गई, 42 माइनस 37 किया है, ये 5 हो गई, और ये 14 है, ये वाली 14, ये वाली 5 हो गई, तो हमारे पास ये 19 हो गई ना टोटल। तो ये किसके पैरेलल आ गया, किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आके रुक गया। हमें क्या पूछा है, बिंदु ए और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी, बिंदु ए और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी यही तो है, और ये हमने फाइंड कर चुके हैं पहले, 28, ऑप्शन सी अपना आंसर है। नेक्स्ट में दिया गया है, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है, नेक्स्ट टर्म बताना है, तो इसका पैटर्न फाइंड करते हैं। पहले क्या बनेगा, देखो पहले हमें दिया गया 17, 29, 41, 59, 77, 101 और 125, ठीक है। ये कितना है, देखो यहां से हम 12, कितने का डिफरेंस है, 12 का, यहां से 12 का, यहां से कितने का है, ये 18 का डिफरेंस है, यहां से ये भी 18 का डिफरेंस है, ये कितना बनेगा, ये कितने का डिफरेंस हो जाएगा, देखो 23 तक तो 100 होगा, और ये 24 हो जाएगा, ये भी 24 है। तो पैटर्न नोट किया, यहाँ पर 2 बार 12, फिर 2 बार 18, 2 बार 24, तो अब कितना आएगा, 2 बार 30, तो पहला कितना आ जाएगा, 30 ऐड कर देने पर 155, कितना आ जाएगा 155, ऑप्शन ए अपना आंसर है। नेक्स्ट में हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक पहले एक संख्या आई है, सिंबल
फिर उसके पहले नंबर आना चाहिए और उसके बाद एक लेटर आना चाहिए, ये फाइंड करना है। तो पहले हमें नंबर और सिंबल फाइंड करते हैं। नंबर सिंबल लेटर, ये एक ग्रुप रहा है ना। और है क्या, पहले हमें नंबर सिंबल लेटर होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर सिंबल नहीं आया, फिर नंबर ये लेटर आ गया, सिंबल नहीं आया, फिर नंबर, फिर इसे लेटर आ गया, फिर नंबर आ गया, फिर ये क्या है, ये सिंबल है लेकिन इससे पहले नंबर नहीं है, तो केवल एक बना हुआ है, केवल एक। नेक्स्ट में हमें दिया गया है उस जोड़ी का चयन करें जो नीचे दिए गए दो जोड़ी सेटों द्वारा अपनाए गए पैटर्न का अनुकरण करता है। तो पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो B और G +5 है, यहाँ से -2, ये +5 है ना। सिमिलर पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है क्या, यहाँ पे +5 -2 और ये +5, सेम पैटर्न है, ठीक है। अब देखो कौन से में है, ये Q और T +3 आ गया, यहाँ से ये भी +3 आ गया, ये +4 आ गया, ये अपना आंसर है। R और 5 कितना हो जाएगा 23, मतलब 18 + 5 23, ठीक है। 87 18 और इसमें हमें मिसिंग नंबर आइडेंटिफाई करना है। तो पहले हम सीरीज का पैटर्न फाइंड करते हैं, कितना बनेगा 87, फिर 118 149, यहाँ से ये आइडेंटिफाई करना है 211 242। तो इनका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस 13 तक तो 100, फिर आगे है 18, तो कितना हो गया 31। यहाँ से भी कितना है 31 है, यहाँ से भी कितना आना चाहिए 31 आना चाहिए, क्योंकि आगे की जो सीरीज है उसमें भी डिफरेंस 31 है। तो ईच टर्म में इक्वल डिफरेंस है, तो इसमें 31 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्न 4 समूह दिए गए हैं। तो इनमें हमें ओड वन आउट आइडेंटिफाई करना है, मतलब कौन सा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ से देखो ये कितना है, ये +2 है, यहाँ से भी +2 है, ये भी +2 है, लेकिन ये +1 है, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट में दिया गया है लव बर्ड, ये भी क्या है, ऐसे बहुत दोनों सेट में क्वेश्चन किए हैं हमने। क्या है, सिंगल कोडिंग 1-to-1 कोडिंग है। कॉमन कौन सा है, ई कॉमन है, दोनों जगह से ई कॉमन है, ठीक है। तो अब देखो नंबर कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों जगह से, तो ये आप कौन सा आंसर हो जाएगा 3E का कोड हो गया 3। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैटर्न के अकॉर्डिंग इनमें से होगा इस पैटर्न को फॉलो करने वाला। तो देखो JKLMNO कंटिन्यूस है, TUVWXY कंटिन्यूस है, तो अब कंटिन्यूस ही होना चाहिए। DEFGHI तो ये कंटिन्यूस है। इसमें देखो WE ये कंटिन्यूस नहीं है, DEFGHI होना चाहिए था, ये नहीं है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है WE, इसमें भी हमें ओड वन आउट आइडेंटिफाई करना, मतलब कौन सा इनमें 3 में लग रहा है और चौथे में नहीं लग रहा। WE देखते हैं हम, WE तो ये 23 हो गया, और ये कितना बनेगा 26 और 5 31, कितने का डिफरेंस हो गया सर +8 हो गया। यहाँ से +8 हो रहा है, यहाँ से भी कितना हो रहा है 4 और 8 12 हो गया। यहाँ से कितना बनेगा, देखो ये कितना बन रहा है 19 और 27, तो ये भी कितना हो जाएगा +8 का। यहाँ से भी ये 13 और 8 कितना हो गया 21 हो गया, तो इससे नहीं हो रहा। AU देखते हैं, AU का कितना डिफरेंस है, ये 1 है और ये 21 है, तो यहाँ से +20 का डिफरेंस हो गया। ये कितना है, ये है हमारे पास 28 और ये 8 है, तो यहाँ से भी 20 का डिफरेंस हो गया। इसमें देखते हैं ये 17 और ये 26 के बाद 12 कितना हो गया, 26 के बाद 12 38 और ये 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 21 रह गया। इनमें 20 है और इसमें, और देख लेते हैं कितने का डिफरेंस है। देखो 23 के बाद 3 26 और ये 17 आ गए, तो कितना हो गया 17 और 3 20, तो इसमें भी 20 है। तो ओड वन आउट कौन सा हो गया, ये वाला। ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इसमें 21 का है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको कंप्लीट करना है हमें, नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो ये देखो URN कितना डिफरेंस चल रहा है, ये देखो -3 हो गया, ये -4 हो गया, तो अब कितना होगा -5 कितना बन गया I बन गया, क्योंकि 14 -5 9 होगा, 9 पे I आ गया। U से T से Q चले गए तो 3 -3, यहाँ से भी -4, अब -5 होगा, ठीक है। 27 25 23 और 21 IH 21, ठीक है। दूसरा देखो कोई क्या पैटर्न बनेगा, UT कंटिन्यूस, RQ कंटिन्यूस, NM कंटिन्यूस। तो अब कंटिन्यूस आने चाहिए ना हमारे पास, I और H इसमें है, IG ये कंटिन्यूस नहीं है, ये भी कंटिन्यूस नहीं है। अब 21 होगा कि 23 होगा, यहाँ से 27 25 23 और 21 ये हो जाएगा अपना सही। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हमें रिप्लेस करना है, A को रिप्लेस करना है डिवीजन से, A को हमने डिवाइड से रिप्लेस कर दिया, C को हम रिप्लेस कर सकते हैं प्लस से, तो C को हमने प्लस से रिप्लेस कर दिया, B को हम रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन से कर दिया, और D को किससे कर सकते हैं माइनस से, तो ये माइनस हो गया। अब देखो
35 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर प्लस है 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27 हो जाएगा, माइनस 16 है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर 11 आ गया, प्लस 5 है तो 16 सही हो गया आंसर। नेक्स्ट में दिया गया है सेम वाइल्ड का कोड दिया गया है 8164 और डॉग्स का कोड दिया गया है हमें 3517। हमें डी का पूछा है तो डी ही कॉमन है दोनों जगह से, ये डी कॉमन हो गया। और दोनों जगह से नंबर कौन सा कॉमन है, देखो 3 ये 1, सिर्फ देखो 1 एंड 1, तो डी का कोड हो गया 1। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे कुछ संख्याएं दी गई है। देखो संख्या इस तरीके से पैटर्न बनेगा, हमें आइडेंटिफाई करना है ये पैटर्न कौन से में फॉलो हो रहा है। तो देखो हमें इधर लिख देता हूं 24, 48, 108 और 36। तो देखो ये कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया प्लस 60 करने पर आएगा ये, है ना। और ये कितना बनेगा, ये डिवाइडेड बाई 3, मतलब 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या इसमें, देखो 18, 36, 96 और 32 ये चीज़ें हैं। ये मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 60 और ये मल्टीप्लाई बाई 1/3 या डिवाइडेड बाई 3। तो यही पैटर्न देखना है हमें। ये मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं है, है ना। ये देखो मल्टीप्लाई बाई 2, ये प्लस 60 है ना इसमें, और ये डिवाइडेड बाई 3 है क्या, डिवाइडेड बाई 3 नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 60 और ये डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 1/3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये सही है, ये अपना आंसर है। ठीक है, इसमें भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ये कितना है, इसमें प्लस 60 नहीं किया हुआ है ना। नेक्स्ट में हमें इसमें नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 2 से 5 ले गए, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5, तो 26 आ गया। तो 2 ऑप्शन कट गए ना हमारे, सॉरी 1 ऑप्शन कट गया। ये अब कौन सा होगा, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 3 23 और ये कितना आ गया प्लस 2, अब कितना आ जाएगा प्लस 3। तो 25 प्लस 3 28, 28 मतलब बी 26 बी, ऑप्शन डी अपना आंसर है। नेक्स्ट में हमें वही कोड आइडेंटिफाई करना है बी का। तो बी कॉमन है दोनों जगह से, तो दोनों जगह से कॉमन नंबर कौन सा है 2 है, ये वाला 2 हो गया, ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। सिमिलर नेक्स्ट में हमें रिप्लेस करना है, क्या रिप्लेस करेंगे, प्लस को माइनस से और गुणा को भाग से रिप्लेस कर देते हैं। ये देखो प्लस को हम माइनस से रिप्लेस कर दिया, भाग को गुणा से, गुणा को भाग से और माइनस को प्लस से। तो अब सोल्व करते हैं इसको। ये 32 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 15, तो यहां से सोल्व करेंगे तो ये 7 हो गया। तो ये 32 माइनस 21 प्लस 15, इनको सोल्व करेंगे तो कितना बन गया, यहां से आएगा 11, है ना, ये आ गया 15, तो एडिशन करने पर कितना आ गया 26। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए 2 सेट, ये रहे सेट, ये किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो देखो मैं इधर लिख देता हूं 11, 121, फिर 221 और 171। तो यहां से देखते हैं ये कितना हो रहा है, इसका तो स्क्वायर हो रहा है ना, स्क्वायर एस 11 स्क्वायर है। यहां से कितना हो गया, ये प्लस 100 हो गया और ये माइनस 50 हो गया, माइनस 50 करने पर आ जाएगा। सिमिलर पैटर्न यहाँ फॉलो हो रहा है क्या, सिमिलर देखते हैं 27, 729, 829 और 779। तो ये स्क्वायर करने पर आ गया, फिर ये प्लस 100 करने पर आ गया और ये माइनस 50 करने पर आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, हमें स्क्वायर आइडेंटिफाई करना है। स्क्वायर देखते हैं, 23 का स्क्वायर 529, 25 का स्क्वायर 625, 13 का 169, 16 का 196, 16 का 256 होता है, कट गया। अब देखो प्लस 100, 529, 629, 169, 244 हट गया, 625, 725 सही है। माइनस 50 करेंगे इसमें से माइनस 50 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से तो देखो 40 ही कम हुआ है क्या, है ना, 11 और 29 40 कम हुआ है, तो ये भी कट गया, ये अपना आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमें दिया गया है इसी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे 4, 8, 18 एंड 9 के बीच। तो यहाँ कितना हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया। यहाँ से हम प्लस 10 किया सोच सकते हैं, ये कितना बनेगा 6, 12, 22 और 11। तो ये भी क्या हो गया, गुणा 2 हो गया, ये मल्टीप्लाई बाई हाफ हो गया और ये भी हम प्लस 10 सोच सकते हैं। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, यही पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं हम। 8 गुणा 16 और ये 26 का हाफ 13 है, सही है,
ये हो रहा है, लेकिन प्लस 10 भी किया गया, सही है ये भी। ये कितना हो गया, गुणा 2 तो हो गया, लेकिन ये हाफ नहीं हुआ, यहाँ से गुणा 2 ही नहीं हुआ, और ये भी गुणा 2 नहीं हुआ। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया अपना थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। हाँ दोस्तों, अब 6 की सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करते हैं, लास्ट शिफ्ट है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है ए बी सी डी ई एंड एफ लिव ऑन 6 डिफरेंट फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला हमें बताया गया है ई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 4। 4 पे नहीं रह रहा तो कहां पर रह सकता है, या तो 2 पे रह सकता है या फिर 6 पे रह सकता है। अगली लाइन में हमें क्लियर किया गया है कि द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच ई एंड बी लिव्स इज 9। अगर ए को हम यहाँ बैठाएं तो बी के साथ में ऐड होने पर 2 + 7 ऐड होगा तब 9 आएगा, लेकिन हमारे पास 7 फ्लोर नहीं है। इसका मतलब ई यहाँ नहीं बैठा, ई यहीं पर बैठेगा, और ई यहाँ पर बैठेगा तो बी थर्ड फ्लोर पर बैठेगा, तभी 9 हो पाएगा। ओनली 3 पीपल लिव्स ऑन बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी के बीच 3 पीपल रह सकते हैं, तो ई एंड बी के बीच 3 पीपल के लिए बिठाने के लिए हमारे पास देखो पॉसिबिलिटी क्या है, सॉरी ए एंड सी के बीच, ए एंड सी के बीच ये 3 पीपल रह गए, है ना। अब सी यहाँ पर भी बैठ सकता है और ए यहाँ पर भी बैठ सकता है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में हमें क्लियर किया गया है कि द सम ऑफ द फ्लोर ऑन विच एफ एंड सी लिव्स इज 3। एफ और सी जहां पर रह रहे हैं उनका सम 3 है, तो ये तो 5 फ्लोर पहले हो गया, तो इसका सम तो 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पर हमने सी सही बैठाया है और एफ के साथ ऐड होगा सेकेंड फ्लोर पर, तब बन जाएगा इनका सम 3। What is the sum of the floor on which B and F live? B and F दोनों बैठ चुके हैं, इनका सम कितना बन गया 5। कौन सा हो गया, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें ये 7 पीपल्स बिठाए गए हैं एक वर्ताकार मेज के चारों ओर। तो वर्ताकार मेज बनाते हैं जिसपे 7 पीपल बैठे हों, ये बैठ गए। एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एफ एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एच के बाईं ओर, एच यहां पर बिठा दिया, तो एफ बाईं और थर्ड 1 2 और 3, तो ये एफ बैठ गया, एफ और एच बैठ गए। एच के दाईं ओर से गिनने पर एच और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दाईं ओर से गिनेंगे तो 1 और 2, 2 व्यक्ति बैठ गए, तो जी यहां पर बैठ गया। क्यों जी के निकटतम पड़ोसी है, क्यों जी का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यों यहां पर बैठेगा ना, क्योंकि इधर तो बैठ नहीं सकता, एफ बैठ चुका है यहाँ पर, क्यों बैठ गया। पी एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी जो है यहां पर नहीं बैठ सकता, यहां पर भी नहीं बैठ सकता, तो पी यहां पर बैठेगा, पी बैठ गया। ई क्यू का निकटतम पड़ोसी है, जो ई है वो क्यू का निकटतम पड़ोसी है। अब देख लो कौन सा रह गया है, कौन सा रह गया, केवल आर रह गया, ये आर यहां बैठ गया। तो अब क्या पूछा है हमें, ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर फर्स्ट और सेकंड, ये आर बैठा है, ये आर ऑप्शन डी में दिया गया है। आसान है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया 8 व्यक्ति, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पंक्ति 1 में कौन बैठे हैं, ए बी सी डी ई, और इसमें पी क्यू आर एस, तो इनका मुंह है दक्षिण की तरफ, इनका मुंह है उत्तर की तरफ। बात समझ में आई। इस प्रकार पंक्ति में एक दूसरे, तो स्टार्ट यहां से हुआ, देखो बी यहां से बात कर रहा है 1 2 3 एंड 4, और ये नीचे 1 2 3 एंड 4, 4 पीपल बैठ गए। बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, बी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, मतलब ये बाईं छोर पर बैठा है, जो बी है वो बायां छोर पर बैठा है। इसका मतलब इसका बायां छोर है कौन सा, इसका बायां छोर ये है ना, ये बी यहां पर बैठा है, बी बाईं छोर पर बैठ गया। आर उस व्यक्ति की ओर मुख किए हुए है जो डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठाना हमें, तो डी का दायां ओर कौन सा होगा, यहाँ पे देखो इस तरफ से होगा ना डी का दायां, और मुंह इस तरफ है, तो फर्स्ट ये और सेकंड ये, तभी दूसरे स्थान पर बैठ सकता है, तो डी यहां पर बैठेगा, और इसके दूसरे स्थान पर फर्स्ट सेकंड दूसरे स्थान पर मुख करके बैठा है, वो किसको, आर को फेस कर रहा है, वो आर को फेस कर रहा है, तो आर यहां पर बैठा है। और नीचे क्या है, सी उस व्यक्ति की ओर मुख किए हुए है जो क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी है। सी उस व्यक्ति की ओर मुख किए हुए हैं जो क्यू और आर का निकटतम पड़ोसी है, तो क्यू और आर ऐसे ही बैठ सकते हैं, निकटतम पड़ोसी यहां पर बैठेगा, और ये किसकी तरफ मुख किए हुए, तो सी यहां पर बैठ गया, ए यहां पर बैठ गया, ठीक है। बी एस की ओर मुख नहीं किए हुए हैं, बी एस यहां नहीं बैठेगा, तो एस यहां पर बैठेगा, तो पी यहां पर बैठेगा। निम्नलिखित में से पी की ओर मुख कौन किए हुए, पी की ओर यही तो किया हुआ है, बी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में कथन निष्कर्ष बताया गया, तो इसमें कथन क्या दिया गया है, कथन दिया गया है पिछले वर्ष में शहर डब्ल्यू में श्वसन संबंधी रोगों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मतलब कोई शहर है W, उसमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है वो बढ़ गई है, रेस्पिरेटरी डिजीज। एक सार्वजनिक अध्ययन किया गया है, उसके अनुसार ये जो वृद्धि है वो किस कारण हुई है? यह वृद्धि सड़क पर कारों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है। तो सड़क पर कारों की संख्या में वृद्धि हुई ना, उस वजह से वहां पर श्वसन संबंधी प्रॉब्लम बढ़ गई है। ये वो एक स्टडी कंडक्ट करवाएगी, वो बता रही है। अब इसका कंक्लूजन क्या दिया गया है कि बढ़ा हुआ वाहनों का यातायात वायु प्रदूषण के उच्च स्तर में योगदान देता है। स्टडी तो यही बोलती है ना, तो स्टडी को सही मान लिया, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? सार्वजनिक परिवहन में सुधार से शहर W में स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां कम हो जाएगी। सार्वजनिक परिवहन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर हम सुधार कर देंगे तो वहां पर श्वसन संबंधी बीमारियां कम हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही करने का मतलब क्या है ना, कि वहां पर कारों की संख्या कम की जाए। मतलब अगर किसी एरिया में अंदर कोई बस चल रही है ना और वहां पर 60 पीपल उस बस में कवर करें, तो या तो 60 के 60 लोग अपनी कार चलाएं या फिर उसी बस में बैठ के कहीं चले जाएं। ठीक है, तो 60 कार एक तो कम हो गई ना और केवल एक बस चली, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो कारों की संख्या में तो कमी की जा रही है। कारों की संख्या में कमी करने का मतलब है कि श्वसन संबंधी डिजीज में कमी आ जाएगी, तो यह भी सही है। तो दोनों के दोनों फॉलो करें, निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों अनुकरण करते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट में हमें दिया गया है कथन निष्कर्ष का ही है। क्या दिया गया है? सभी किताबें पेंसिल है। तो ये सभी बुक्स जो हो गई ये पेंसिल बना दी, पेंसिल अलग कलर में बना देते हैं, सभी बुक्स पेंसिल बन गई। ठीक है, सभी पेंसिल कार्डबोर्ड है, सभी पेंसिल्स कार्डबोर्ड बना देते हैं, सभी पेंसिल कार्डबोर्ड बन गए। और सभी कार्डबोर्ड नोटबुक है, सभी कार्डबोर्ड नोटबुक बना दी भाई। ये हो गया अपना वेन डायग्राम। कंक्लूजन क्या बना रहा है इससे? कुछ नोटबुक पेंसिल है, तो ये नोटबुक है, इसमें से कुछ पेंसिल है ना, तो ये सही फॉलो कर रहा है। दूसरा देखो, कुछ कार्डबोर्ड किताबें है, किताबें ये रही, कार्डबोर्ड ये रहे, तो इससे कार्डबोर्ड में से इतना सारा था, इसमें से कुछ बुक्स है, तो ये भी सही है। तीसरा क्या बना रहा है? कुछ नोटबुक किताबें है, नोटबुक ये है और ये किताबें हैं, तो नोटबुक में से कुछ तो किताबें हैं ही, ये भी सही है। तो ऑल फॉलो 1, 2 एंड 3 निष्कर्ष अनुकरण करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हमें, ये सिंगल कोडिंग वाला बहुत सारा कर चुके हैं हम, हर शिफ्ट में किया है हमने। देखो यहाँ पर किसका है? आई का कोड पूछा है, आई ही कॉमन है सब में, है ना, और आई के साथ में नंबर कौन सा कॉमन है? ये 9, तो 9 इसका कोड है। नेक्स्ट हमें दिया गया है, इसमें से सीक्वेंस फाइंड करना है कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। तो डी वाई देखते हैं, डी कहाँ पे? 30 पर और ये 25 पर, तो -5, ये 17 और -5 12, -5 यहाँ से, ये 28 -5 23 -5 और ये 11 -5 6। तो पहले वाला तो सब में फॉलो हो रहा है। दूसरा देखते हैं, ए जी +6 है, ये +6 है, 14 और 26 +6 हो गया। ये वाई और ई कहाँ पर आएगा? 26 और 5 31, 25 और 6 31, तो +6 है। और ये 8 और 5 13, ये 5 है, ये 5 है, तो ये नहीं फॉलो हो रहा, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी वही बात है, इसमें किसका कोड पूछा है? ए का कोड पूछा है। ए यहाँ पर कॉमन है, ए यहाँ पर कॉमन, नंबर कौन सा कॉमन है? देखो इनमें 5 कॉमन दिया गया, तो ए का कोड कौन सा हो गया? 5 हो गया। नेक्स्ट देखो, इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है हमें, तो सीक्वेंस बनाए, क्या देखा, क्या पैटर्न बनेगा इसका? ये 23 और 19, तो -4, ये 19 और 14 -5, तो ये -4 है, -5 है, तो आगे क्या आएगा? -6 आएगा ना, तो कितना बनेगा? ये 14 -6 8 एच आएगा भाई। फिर दूसरा देखो, ये दो ये ऑप्शन कट गया, यू ये -4, ये -5, अब -6, तो L -6 कितना बन गया? 12 -6 6 बन गया, F आ जाएगा, HF। ठीक है, तो ये वाला भी कट गया। अब क्या रहेगा? ये 5 7 11 और 11 के बाद देखो यहाँ पर 2 इंक्रीज, यहाँ पर 4 इंक्रीज, अब 6 इंक्रीज होना चाहिए, तो HF 17 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है ये वाला। क्यों दिया है? देखो इसका एक सिंपल सा पैटर्न ये है कि यहाँ पर ये 17 नहीं मानने का रीजन ये है कि ये प्राइम नंबर यूज किया है इसने, 5 7 11 और आगे कौन सा प्राइम आएगा? 13, ये सही दिया है, ये सही आंसर है, कोई भी गलत बात नहीं है इसमें, सही है ये। नेक्स्ट में दिया गया है हमें इनको आइडेंटिफाई करना है पैटर्न, E, K, J एंड R। तो यहां पर देखो क्या बनेगा, ये 5 है, देखो E, K, J एंड R,
तो ये देखो 5 का है एडिशन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बनेगा 7 का। तो अब देखो ऐसा बन रहा है क्या, ये 22 और 4 26, 9 और 4 13, और 7 और 4 11, केवल इसी के अंदर +5 करवा रहा है, बाकी सब में 4 करवा रहा है। तो ये अपना आंसर है पहला ही। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो सीक्वेंस बना रहा है। क्या सीक्वेंस बनाई है, 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, ऐसे ही ये 4 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 18 स्क्वायर और 29 स्क्वायर। देखो कैसे बना, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 13 स्क्वायर, यही लिखा हुआ। अब ये आप पैटर्न क्या चल रहा है, देखो 2 3 5, 3 और 5 8, 8 और 5 13, तो ये क्या है, फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची में स्क्वायर करवा रहा है, पिछले 2 टर्म्स का सम अगला टर्म आ रहा है। ऐसे देखो ये 16 49, 16 49, 121 और सॉरी इसको स्क्वायर में लिख देते ना। पहला क्या है 4 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर, दोनों का सम आ गया, फिर 11 और 7 18, 18 का स्क्वायर, 18 और ये 29 बन गया 11, तो 29 स्क्वायर। तो ये पैटर्न ढूंढना है हमें। अब ये पैटर्न कौन से में, देखो यहाँ पर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, तो यहाँ पर 10 स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं बना। यहाँ पर 8 स्क्वायर और ये 15 स्क्वायर, कितना बनना चाहिए था, 8 और 15 कितना होता है 23 स्क्वायर, तो ये 23 स्क्वायर है। आगे देखो ये 15 और 23, 15 और 23 कितना होता है, 15 स्क्वायर, सॉरी इसको लिख देते हैं ना, 8 स्क्वायर, फिर 15 स्क्वायर, फिर 23 स्क्वायर, 15 और 23 38, 38 स्क्वायर, तो ये सही है। 38 स्क्वायर 1444 हो गया, और ये 38 और 23 कितना हो गया, ये 61 हो गया। 61 का स्क्वायर 37 21 होता है, तो ये सही है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आगे देखो ये 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर, यहाँ पर 4 और 6 10 स्क्वायर आना चाहिए था, नहीं आया। यहाँ पर ये 8 स्क्वायर है, ये 10 स्क्वायर है, 8 और 10 कितना होता है 18, 18 का स्क्वायर नहीं है रे, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन बी अपना आंसर है। बहुत ही अच्छा सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, यदि ए का अर्थ डिवीजन, बी का अर्थ, हमें इनको रिप्लेस करना है, ए को डिवीजन से रिप्लेस करना है, तो ये डिवीजन से रिप्लेस कर दिया हमने। बी का अर्थ है मल्टीप्लीकेशन, बी का मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने। सी का अर्थ है एडिशन, सी का हमने एडिशन कर दिया, और डी का अर्थ है माइनस, है ना। तो पहले इसमें डिवाइड कर दे, तो 47 माइनस 5 प्लस 18, तो यहां से इनको सोल्व किया तो कितना बन गया, ये तो सर 13 बन गया, प्लस 13 किया हमने, कितना बन गया 50 और 10 60, ये बन गया 60। ऑप्शन ए सही है सर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें इसी तरीके की एक सीरीज दी गई है। सीरीज क्या है, देखो 988 है ना, 4 9 4 4 4 और 5 3 4, तो सीरीज क्या है, देखो ये तो हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया। फिर इसमें क्या किया है, -50 किया है, और ये +90 किया है। इस तरीके से चल रही है सीरीज, 90 एडिशन किया गया। इस सीरीज में भी यही पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, तो अभी आइडेंटिफाई करते हैं। 8 9 4 4 4 7 3 9 7 और 4 8 7, तो पैटर्न देखो ये है इसका हाफ। इसमें क्या कर दिया 50 कम, इसमें क्या कर दिया +90, तो पैटर्न सही है सर। ये पैटर्न तो आइडेंटिफाई कर लेंगे आसानी से। यहाँ पर क्या हुआ है, इसमें हाफ हो गया, फिर इसमें देखो -50 करना था, लेकिन ये बड़ा आ गया, इसका मतलब ये -50 नहीं किया गया, इसका हमें हाफ ही नहीं किया गया। यहाँ पर हाफ तो कर दिया गया, और फिर -50 भी कर दिया गया है, और फिर +90 भी कर दिया गया है, तो ये सारा सही बना, ये तो सही बन गया। ये हाफ बना है, फिर इसमें -50 किया गया है, क्या -50 किया गया, लेकिन इसमें आगे 90 नहीं जोड़ा गया। 90 जोड़ता मतलब यूनिट प्लेस पे 0 है, लेकिन यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 4 आ गया, इसका मतलब ये 90 तो नहीं ऐड किया गया, कुछ भी किया गया हो, तो ये आंसर कट गया। ऑप्शन कौन सा है, सी सही है अपना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है, आगे एक नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो सीरीज में लिखता हूं A D और 8, फिर इससे बनेगा FI 16, फिर बनेगा KN 24, तो A से F कितना बना +5 है ना, फिर F से K +5, तो K से 5 कितना ऐड हो जाएगा 11 और 5 16, P बनेगा सर, पहला टर्म P, तो 2 कट गए।
फिर आगे देखो डी से फिर आई गए हैं, तो 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 5 कितना बनता है 19, तो पी एस बन गया। दोनों में है 8 16 24, 8 8 का है तो 32 आगे, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है वही सिंगल कोडिंग दी गई है, हमें एस का कोड पूछा है। एस दोनों में कॉमन है यहाँ पे, और दोनों में जो नंबर कॉमन है वो 8 है ना, वो 8 है। नेक्स्ट ये आंसर आ गया। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट में दिया गया हमें, इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉलो नहीं कर रहा पैटर्न को। तो देखो जे एन ई और एल है ना, तो यहाँ पर कितना है -5 है और ये -2 है, ऐसा देख सकते हैं ना जल्दी से। यहाँ पर क्या बनेगा, ये है कितना 26 और 3 29 से 29 है, ये 24 है, तो -5 तो हो रहा है यहाँ पे, -5 और ये -1 है, -1 है ना। यहाँ पे देखो ये -5 है और ये -2 है, ये -5 है और ये -2 है, मतलब यहाँ पर केवल -1 हुआ है, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है ना। ओड वन आउट फाइंड करना है हमें। नेक्स्ट क्या दिया गया, हमें इस सीरीज को कंप्लीट करना है। यहाँ पर क्या बनेगा 62 + 73 कितना बना +11। मैं नीचे लिखता हूँ, देखो पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। 62 73 87 104 124 आगे का आइडेंटिफाई करना है। तो ये कैसे आया, ये आया सर 11 ऐड कर देने पर। ये कैसे आया, ये सर 14 ऐड करने पर आया है। ये कैसे आया, ये आया सर 17 ऐड करने हैं, 17 ऐड करने पर आया है, ठीक है। 13 और 4 17। ये कैसे आया सर 20 ऐड कर देने पर। तो पैटर्न देखो, इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें 3, इसमें 3 और आगे भी 3 ऐड होगा, तो 3 ऐड कर देने पर 23 ऐड करना होगा हमें। तो 48 - 1 47, 147। नेक्स्ट में हमें इनका आइडेंटिफाई करना है हैशटैग और परसेंटेज की जगह क्या आएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये पैटर्न चला क्या, के एच और एम है ना, तो ये क्या है +2 है सर। यहाँ पे +2 आइडेंटिफाई कर ले, जो सबसे आसान सबसे जल्दी दिखे उस पर फोकस करो। इनको आइडेंटिफाई करना आसान है, वैसे इनको भी देख सकते हैं। ये कितना है +3, 8 और 3 11 और 2 13, ठीक है। यहाँ पर देखो यही बात हो रही है क्या, OLM में क्यू में, OLQ में सर ये +3 और ये +2, तो यही हो रहा है, तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कौन से में हो रहा है ऐसा +3 +2। यहाँ से हम देखो बीच वाले से स्टार्ट करेंगे, +3 9 और 3 12, 12 और 2 14, ये सही है। 11 और 3 14, 14 और 2 16, तो ये तो दोनों सही हो गए, तो ये अपना आंसर है। बाकी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई किसी में भी नहीं होगा कि ये 2 में फॉलो कर जाए। ये तो है ही, LIN तो सही था ही ना ऊपर वाले में। इसको देखते हैं, 11 और 3 14 और ये +1 किया गया, इसमें हमें क्या करना है 2, ये सही है। और इसमें देखते हैं यहाँ पे +2, लेकिन हमें चाहिए है +3, तो ये भी नहीं है ना, तो ये कट गया, ये कट गया। फिर देखो NKP है ना, ये +3 और ये +2, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ कर दी इसने, LIM लिख दिया इस बार N की बजाय, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट में हमें दिया गया है इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बनेगा ना। तो ये बना क्या है, पहले तो आइडेंटिफाई करना यही मुश्किल काम है कि इतने बड़े नंबर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें, लेकिन थोड़ा सा गौर करके देखेंगे हम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर करेंगे हम तो क्या बनेगा। देखो ये 1331 के पास है, 1331 + 2 है, ऐसा है ना। तो ये 1331 होता क्या है, 11 के क्यूब +2 है। ये क्या है सर 1728 + 2 है, तो ये तो सर 12 के क्यूब +2 बना सकते हैं। ये क्या है, ये 2197, मतलब 13 की क्यूब 13 क्यूब +2 है, और ये 14 क्यूब +2 है, ये 14 क्यूब +2 है, और ये तो है 15 क्यूब +2, 15 क्यूब +2। अब नेक्स्ट जो सीरीज है ये आगे यहाँ तक है, ये वाला आगे यहाँ पे 218 है, ये ऐसे है ना। 218 से शुरू है ये आगे वाली सीरीज, ये यहाँ पर नहीं है। 218 क्या है सर, ये 6 की क्यूब है, 6 की क्यूब +2, 6 क्यूब +2। नेक्स्ट कितना आ गया देखो, 218 के बाद 345, तो ये 7 की क्यूब +2, 7 क्यूब +2। ये कितना है, ये 8 क्यूब +2, ये 9 क्यूब +2 और ये 10 क्यूब +2। तो ये बात चल रही है कि क्यूब में 2 ऐड किया गया है, और वो क्यूब कौन से है, कंटिन्यूअस है। यहां से कहां से स्टार्ट हुआ, 11 12 13 14 15, फिर 6 7 8 9 10, तो ऐसा कौन सा बना है ये आइडेंटिफाई करना है हमें।
तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए से। ऑप्शन ए क्या है, ये 5 क्यूब -2 है, लेकिन हमें माइनस नहीं करना, प्लस करवाना है, तो ये हट गया। ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो किसी के क्यूब के पास नहीं है, तो 36 + 2 है ये, लेकिन 36 क्यूब नहीं होता, स्क्वायर होता है, तो ये भी नहीं है। ये क्या है, ये तो सर 1 क्यूब + 2 लिख सकते हैं इसको। और ये क्या है, ये सर 2 क्यूब -2 है, लेकिन हमें तो 2 चाहिए है प्लस में, तो ये भी नहीं है। ये देखो ये क्या बनेगा, ये 1 क्यूब + 2 है, ये 2 क्यूब + 2 है, ये 3 क्यूब + 2 है, ये 4 क्यूब + 2 है, ये 5 क्यूब + 2 है। ये तो सर कंडीशन फॉलो कर गया, तो ये अपना आंसर है, सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इनके सिमिलर बनेगा। तो यहां से देखो ये 27 - 2 25, मैं इधर लिखता हूं, देखो A R और F है ना, ये Y T और H के सिमिलर बनाना है हमें। तो ये कितना -2, ये +2 और ये भी +2, तो -2 + 2 इसमें फॉलो हुआ क्या, ये देखो -2 + 2 और ये +2 फॉलो हो गया, मतलब पैटर्न सही ढूंढा हमने। ये देखो अब कौन से में आइडेंटिफाई कर रहा है, ये देखो M और 8, तो हमें तो -2 करना था, तो ये नहीं है ना, 11 आना चाहिए था, यहाँ पे K आना चाहिए था। यहाँ पे देखो ये -2 करना था ना हमें, -2, लेकिन यहाँ पर भी कितना हो गया, K -3 8 होता है, मतलब तभी तो H आएगा ना, -3 करने पर H। ये देखो -3 हो गया है ना, और यहाँ पर क्या हुआ है, -2 हुआ है, -2 + 2 और +2 ना, Z और 26 और 2 28, B 28 पे आता है, ये अपना आंसर है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें इसमें इस मिसिंग नंबर को आइडेंटिफाई करना है। मिसिंग नंबर पैटर्न देखते हैं, सबसे पहले सीरीज क्या बनेगी, 179 171 163, ये आइडेंटिफाई करना है, 147 139। तो देखो ये कैसे आया, ये सर -8 करने पर आ सकता है, सिमिलर ये भी -8 करने पर आ सकता है, तो ये भी -8 करने पर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो पैटर्न है वो -8 का ही चल रहा है ना, तो सब में -8 किया गया है, तो 63 - 8 कितना हो गया, 155 हो गया। नेक्स्ट में हमें इसका सिंप्लीफाई करना है, नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, पैटर्न ढूंढना है और नेक्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो ये देखो सबसे पहले हमें ये दिख रहा है 13 11 9 7 5 3 और 1 तो आएगा ही आएगा, तो ये कट गया, 3 बचे हैं। अब देखो यहां से हम लेटर फाइंड करते हैं, तो ये कितना बना, 25 से आगे कितना ऐड किया गया है, ये 7 ना, 6 और 1 7, ये +7 है, 6 और 6 12, तो +6 है, ये 12 और 5 17, ये +5 है, ये 17 और 4 21, ये +4 है, ये 21 और 3 24, 3 है, +2 आएगा, तो 24 और 2 26, Z1 ये रहा ऑप्शन सी में। नेक्स्ट भी हमें सिमिलर नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है सीरीज का। तो देखो यहां पर हम देख सकते हैं 16 14 12 10 8 और 6, तो 6 ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। ये -2 -2 -2 तो -2 कितना बनेगा, 9 - 2 7 कितना बनता है, G और 6 G6 ये रहा, ठीक है। ऑप्शन ये हो गया हमारे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन इस पूरे चारों सेट का, ठीक है। हाँ दोस्तों, तो हमने चारों सेट का डिटेल सॉल्यूशन कर लिया, आपने देखा, और ये जो वीडियो है आपके लिए एनटीपीसी 2024 के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ना। कैसे, तो अभी जो हमने देखा कि इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी थे। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, उनके रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है नेक्स्ट जो आने वाले एग्जाम्स है उनमें। तो हमने देखा कि इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, डायरेक्शंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, और 1-2 क्वेश्चन सीरीज का, जहां पर फिबोनाची सीरीज थी, वो क्यूब वाली सीरीज थी, हमने देखा था है ना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए थे है ना। तो उनके रिपीटेशन की पॉसिबिलिटी भी सबसे ज्यादा है। तो आपको जब आगे ये CBT 1 देने वाले हो, तो उस तरीके के क्वेश्चंस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो यहां से हमारी जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है वो नेक्स्ट एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये सारा वीडियो आपने देख लिया, थैंक यू वेरी वेरी मच।